वेद क्या है, इनफैक्ट ये जानना सबसे बड़े जरूरी है। वेदा विद धातु से आती है। विद माने जानना, टू ऑब्टेन द नॉलेज, टू नो द, मतलब संसार में जानने वाले नॉलेज तो बहुत सारे हैं। इसमें से एग्जैक्टली भगवान, व्हाट भगवान wants us to know about वेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअली जानना क्या है, सबसे पहले वेद सीखने के बाद, वेद वेद के जरिए से हम लोग को सीखना क्या है, वो स्वामी बोलते हैं वेदा इज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन श्वास प्रश्वास, जो हम लोग का श्वास प्रश्वास चलता है ना, यही वेदा बोलते हैं। मैं भी एक थोड़ा कंफ्यूज हो गया उस समय स्वामी का जब स्टेटमेंट देखा, वेदा इज रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन एक जगह है और वेदा चैंटिंग एक जगह है, ये दोनों का कैसे मेल हो सकता है, क्या बात है। बाद में समझ में आ गया स्वामी क्या बोलना चाहते हैं। हम लोग का रेस्पिरेशन जो है यही वेदा है, माने सोहम सोहम सोहम। हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं ना, सोहम, है ना, माने दैट आई एम दैट, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। ये जानना सबसे बड़ी चीज है वेद जानने के लिए। मतलब वेद धातु वहां से आती है। हम लोग को सबसे पहले तो वी आर गॉड, दैट वी शुड नो, ये जानना है। और वेदा का छोटा परिचय क्या है, इसका डेफिनेशन अगर बोला जाए तो, अनादियो वेदा, अपौरुषेय वेदा, अनंतो वै वेदा। अर्थात अनादियो वेदा माने वेदा इज बिगिनिंगलेस। वेदा कब से शुरू हुआ है, ये इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना तक खोज में आया है कि वेदा चैंटिंग कैसे आया था कि ईश्वर स्वयं ने अपने वोकल द्वारा, अपने आवाज द्वारा इसको चैंटिंग किए थे। एकदम बहुत आगे का बात। और उस समय के जो ऋषि मुनि वर लोग हैं, है ना, सेंट लोग हैं, उन लोगों ने अपने कर्ण शक्ति द्वारा, जैसा आकाशवाणी हो रहा था, आकाश के जरिए से वे चैंटिंग चल रहा है, भगवान स्वयं उसको चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो अपने कर्ण द्वारा समूचा लिया था। उस समय का ऋषि मुनि वर ने अपने तपस्या का बल इतना प्रबल थी कि उन लोगों ने समूचा मंत्र ले सका। इसलिए उन लोगों को मंत्र दृष्टा भी बोलता है, मंत्र को देखने वाले एकदम। तो इस तरह से उन लोगों ने समूचा तो ले लिया, अब इसको बाद में चैनलाइज कर दिया गया, जो इसको 4 भाग में विभक्त कर दिया गया। किसने? ऋषि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जी ने 4 भाग में विभक्त कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चैनलाइज कर दिया। समग्र में पहले चैंटिंग जब हुआ था, ईश्वर ने जब आवाज लगाया, समग्र में एक ही था। तो बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया इसका पर्पस के हिसाब से, इसके उद्देश्य के हिसाब से, कृष्ण द्वैपायन जी ने। इसीलिए उनको एक उपाधि दिया गया वेद व्यास। हम लोग जो वेद व्यास के बर्थडे मनाने के लिए जुलाई में जाते, उसने ये सब किए थे, चैनलाइज किए थे। तो अभी ये भी पता चला आपको, सेकंड जो मैंने स्टेटमेंट बोला था कि अपौरुषेय वेदा माने ईश्वर का ही आवाज है वेदा। तो मतलब किसी ने कंपोज नहीं किया है, संसार के कोई भी लोग इसको कंपोज नहीं किए हैं। किसी ने आज मैं वेद एक तो वेद कंपोज कर देता हूँ, जैसे म्यूजिक भजन कंपोज होता है, ऐसा नहीं हुआ है। वेदा समग्र में ईश्वर की एक तरफ से आए हुए हैं। हाँ, कोई कोई ऋषि मुनिवर का नाम आता है ना, अथर्व वेदा, अथर्व शीर्ष में अथर्व ऋषि का नाम आता है। बहुत सारे का, जैसे विश्वामित्र हमारे गायत्री मंत्र में नाम जुड़ता है। ये क्या है? वेद पहले से ही था, है ना। हाँ, लेकिन उन लोगों ने वो मंत्र को इतनी ज्यादा तपस्या किया को दर्शन मिला उन लोगों को, वो मंत्र को पूरा दर्शन मिला उन लोगों को, इसलिए उनका नाम जोड़ा जाता है। अदरवाइज वेदा किसी का कंपोजिशन नहीं है। अपौरुषेय, कोई पुरुष ने नहीं बनाया है वेदा, ये है। इसीलिए भी वेद का शक्ति इतनी प्रबल है, क्योंकि ये एक तो ईश्वर की आवाज है, ईश्वर ने जो द वॉइस ऑफ गॉड है। और दूसरे इसका पहलू क्या है, इसको कोई पुरुष ने तो नहीं बनाया, लेकिन किस अभी तक जैसा का तैसा रहा है। इसका दूसरा पहलू, अभी तक जैसा का तैसा रहा है। जैसा ईश्वर ने आवाज लगाया तो वैसे अभी तक मेंटेन कर दिए हैं ऋषि मुनिवर ने। अभी आप और मेरा ड्यूटी, हम लोगों का ड्यूटी है, हम लोगों का धर्म है वेद सीखने वाले का, इसको जैसा ही तैसा सीखना, जैसा का तैसा, एज इट इज वी शुड लर्न एंड एज इट इज वी शुड टीच ऑल्सो। हम लोग को वैसा ही सीखना है, वैसा ही सिखाना है। वेद में कोई अपनापना नहीं लगा सकते हैं। वेद में जैसा भजन, गीत, गाना क्या होते हैं,
किसी ने कंपोज जब करते हैं 10 बरस बाद फिर उसने अपना ही भजन जब सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये मेरा ही कंपोजिशन है क्या? क्योंकि हर सिंगर के पास जब जाते हैं अपना सिंगर का कुछ कलाकारिता डालते डालते, कुछ कुछ अलंकार डालते डालते, जब वो 10 बरस बाद अपना ही कंपोजिशन सुनेंगे ना, वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, मेरा ही कंपोजिशन है क्या? क्योंकि पूरा परिवर्तन हो चुका होता है। वेद में नहीं, ये नहीं कर सकते। इसीलिए ही वेद में इतनी प्रबल शक्ति है। वेद का चैंटिंग साउंड वाइब्रेशन जो है ना, जैसा हम लोग चैंटिंग करते हैं वैसे ही अनुकंपा सृजना होती है, माने वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन में सृजना होती है तुरंत, एकदम तत्क्षण। क्यों? इसका दो ही पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ईश्वर का ही आवाज है, द वॉइस ऑफ गॉड, वो भी आज तक जैसा का तैसा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेदा में, ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज मैंने बोला अनंतो वही वेदा, अर्थात वेदा का कोई ये इन्फिनिट है, कोई लिमिट नहीं है, इस दिन तक रहेगा, इस युग तक रहेगा बोलकर ऐसा नहीं है। ये वेदा चलता ही जाएगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसा इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अभी हम लोग जिस युग में जी रहे हैं इसको कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग में हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग के अंत के युग में है अभी हम लोग। तो अंत का युग माने क्या है? अंत युग, कलयुग का अंत होने के बाद क्या होगा सब लोग को पता है, फिर पुनः सत्ययुग लगेगा ना, ये तो है, यही तो बोला जाता है ना, फिर सत्ययुग लग जाएगा। तो इसका माने क्या होगा? एक सत्ययुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग मिलके एक पैकेज होते हैं। वो एक पैकेज खत्म होने के बाद फिर दूसरा सत्ययुग फिर शुरू हो जाता है। अब ये एक सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक पैकेज को बोला जाता है महायुग, एक महायुग बोलता है इसको। तो अभी हम लोग पता नहीं ये क्या हो रहा है, अच्छा अभी हम लोग कहाँ है? अभी हम लोग 28वां महायुग में है। अभी हम लोग आज से आगे ऑलरेडी 27वां महायुग निकल जा चुका है यहां से, अभी 28वां महायुग में है हम लोग। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब क्या है, हर महायुग में एक वेद व्यास बनते हैं, एक वेद व्यास होता है। जैसा 28वां महायुग के वेद व्यास अभी मैंने नाम लिया कृष्ण द्वैपायन जी, वेद व्यास जो बोलते हैं हम लोग, वो है। उसी तरह से अब ये कलयुग खत्म होगा ना इस बार का, तो जब सत्ययुग लग जाएगा वो 29वां महायुग के एक सत्ययुग रहेगा, वो फिर 29वां महायुग के। अब ये इतना बड़ा ज्ञान साइंस भी बोल नहीं सकता, आज तक कोई बोलना था, वेद का ज्ञान खाली बोल सकता है, इतना बड़ा ज्ञान बोलता है इसको। अभी 28वां महायुग में है, 29वां महायुग लगेगा। 29वां महायुग में भी एक मंत्र दृष्टा रहेगा, माने एक वेद व्यास रहेगा। हर महायुग में एक रहेगा वेद व्यास। और 29वां महायुग के वेद व्यास कौन रहेंगे? वो होंगे हमारे महाभारत, सब लोग जानते हैं ना महाभारत का कथा। इसमें अश्वत्थामा नाम सुने होंगे आप लोगों ने, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, सुपुत्र तो नहीं बोलूंगा, कुपुत्र ही है। उसने बहुत बड़ा अपराध करके महाभारत को खत्म किए थे, बहुत बड़ा अपराधी किया था, है ना। ब्रह्मास्त्र चलाया था एक छोटा गर्भ में हुआ बालक को, जो हो उस समय कृष्ण ने तो उसको रोक लिया, उसका ब्रह्मास्त्र। लेकिन जो हो उसको कृष्ण ने एक श्राप दिया था कि तुम्हारा पनिशमेंट ही यही है कि तुम मतलब ये पूरा युग तुम चिरंजीवी रहोगे, पछतावा के आग में जलते रहोगे। तो बोला जाता है वो इतने ज्यादा पछतावा के आग में जल गए, इतना रिग्रेट कर चुके हैं, इतने रिग्रेट कर चुके हैं, 29वां महायुग करके वो वेद व्यास बनेंगे। 29वां महायुग का ये वेद ज्ञान ही बोल सकता है, इतना बड़ा ज्ञान। ये कहना का मतलब क्या है मेरा, कि ये हम लोग का कलयुग खत्म होने के बाद वेद खत्म नहीं होगा, फिर 29वां महायुग में भी फिर वेद रहेगा, और 29वां महायुग में भी मतलब वेद चलता जाएगा। वेदा इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, ये थोड़ा जान लीजिएगा, वेदा का 3 परिचय है, ठीक है। साई राम। स्टिल नीरज कुमार दास जो भी हो, काइंडली आपके माइक स्विच अप कर दीजिएगा, काइंडली प्लीज। नीरज कुमार दास, आप बार बार यू आर टचिंग द माइक, आई थिंक, प्लीज स्टॉप टचिंग द माइक। नीरज कुमार दास नाम दिख रहा हूं मैं, काइंडली। साई राम। अभी आपको पता चला कि वेदा, व्हाट इज वेदा?
अभी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, स्वामी ने वेद के ऊपर इतना ज्यादा मतलब प्रेफरेंस क्यों दिया। अब कब से वेदा चालू हो गया प्रशांति निलय में, आप जानते हैं ना, जब स्कूल कॉलेज भी नहीं था वहां। अभी आज के दिन को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है ना, वो भी नहीं था तब वेद पाठशाला शुरू हुई थी। 1960-61 से स्वामी ने काम किया वेद के ऊपर। वेद महायज्ञ होने लगा वेद के ऊपर स्वामी ने, है ना। उस समय में स्वामी ने जब पहला महायुग वो रहा वेदा सप्ताह यज्ञ जो हुआ, उस समय में स्वामी ने एक बड़ा सा डिक्लेरेशन किया था। वो क्या किया था कि मैं इस युग में मेरा अवतरित होने के, अवतार लेने के पीछे 4 मेन उद्देश्य है। नंबर 1, वेद पोषण, वेद को पोषण करना, मतलब वेदा को पोषण करना। वेद जो लोप होके जा रहा है संसार में उसको पुनरुत्थान करना, तो अपलिफ्ट वेदा। नंबर 2 में विद्वत पोषण, यानी कि जो वेद जानने वाले हैं ना, वेद का ज्ञाता लोग है, उन लोगों को भी नॉरिश करना, पॉलिश करना। क्योंकि जब वेद का ही लोप हो रहा है, वेद का कोई संसार में इज्जत नहीं है, तो वेद सिखाने वाले का भी इज्जत नहीं रहेगा, है ना। तो उसका भी नॉरिश करना, फिर दोबारा उभर के लेकर आना वेद ज्ञाता को। तीसरी, धर्म संरक्षण, धर्म का संरक्षण। जब वेद का संरक्षण हो जाएगा, विद्वत पोषण हो जाएगा, तो धर्म का संरक्षण हो जाएगा। और अंत में भक्त रक्षण, भक्त को रक्षा करना, ये डिक्लेयर किए थे। उसी हिसाब से स्वामी का कार्य आगे बढ़ता गया। वेद पाठशाला शुरू हुई वहां, और वेद पाठशाला से अभी तक वेद का जो विस्तार बढ़ गया प्रशांति निलय में। जानते हैं हम लोग जानते हैं, स्वामी का दर्शन जब होता है तो वेद का चैंटिंग से शुरू होती थी, है ना, उनका फिजिकल दर्शन, ये सब आप लोग जानते हैं। उनके 84th बर्थडे में तो उसने एक बड़ा सा चीज बोल दिया वेद के ऊपर। वो बोले हैं कि मेरा जन्म दिवस में आप लोग बहुत बड़े बड़े गिफ्ट देते हो, ये देते हो, वो देते हो, झूला में झुलाते हो मुझे खुश करने के लिए, लेकिन मुझे सचमुच में खुश होगा मेरा बर्थडे के दिन अगर आप लोग सही ढंग से, सही उच्चारण, सही नियम से रुद्रम सीखेंगे। तो यदि आप लोग रुद्रम चैंटिंग ठीक ढंग से चैंटिंग करेंगे ना, दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर माय बर्थडे। इतने तक उसने डिक्लेयर कर दिया उनके 84th बर्थडे में। तो ये सब क्या है कि वेदा के ऊपर, वेदा क्या है। और मैंने भी सोचा इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया स्वामी ने, वेद में इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। मैंने भी इसमें थोड़ा गहन विचार करने लगे, तो मुझे क्या मिला। एक्चुअली ये वेदा जो चैंटिंग है ना, आज के दिन में कलयुग में जो हो रहा है, रुद्रमय हो, जो भी हो, हम लोग का चैंटिंग जो चल रहा है, ये सब स्वामी का संकल्प से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, उससे ताल्लुकात रखता है ये वेदा चैंटिंग। क्योंकि कलयुग का अभी अंत होने वाले हैं और सतयुग लगने वाला है, पुनः लगने वाला है। यानी कि एक ब्रिज युग में है अभी हम लोग, एक सेतु में है, एक ब्रिज में है ना। ब्रिज माने क्या है? कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग लग रहा है। अभी हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग का भ्रम भी है कि कलयुग जब अंत होगा तो बहुत बड़ा बम्बार्ड टाइप का हो जाएगा, बहुत प्रलय हो जाएगा बहुत बड़ा, सब लोग जमीन के नीचे घस जाएंगे, सब जमीन के नीचे जाएंगे, और बहुत अंतराल के बाद, फिर बहुत समय बाद सतयुग जब लगेगा, भगवान राम जैसे जन्म होगा, भगवान शिव जैसे जन्म होगा, माता पार्वती जैसे, माता दुर्गा, सीता माता जैसे जन्म होगा, तो उन लोग सतयुग लगाएंगे, हम लोग तो नहीं रहेंगे। ये एक धारणा बहुत सारे का भूल धारणा है, इल्यूशन है बहुत सारे का। इनफैक्ट क्या है, आप हम ही कलयुग, घोर कलयुग विटनेस कर रहे हैं ना, आप हम ही फिर सतयुग में भी विटनेस करेंगे। हम लोग ही रहेंगे सतयुग में, वही नाम रहेगा, वही राजेंद्र साकिया रहेंगे, वही नरेंद्र गिमिरे रहेगा, वही गोस्वामी दी रहेगी, है ना। लेकिन आदमी वही रहेगा, सब वही रहेगा सतयुग लगते भी समय। लेकिन अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा? हमारे विचार का प्रदूषण। जो अभी देखा जाए तो साइंस ने सब तरह का प्रदूषण को निर्मूल बनाने के यंत्र निकाल चुका, डिवाइसेस निकला हुआ है ना। हवा को साफ करने का यंत्र निकल गया, पानी को साफ करने का, अग्नि को साफ करने का निकल गया। लेकिन हमारे विचार का प्रदूषण जो है ना, हॉट पोल्यूशन जो है, उसको परिशुद्ध करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए आज तक कोई यंत्र नहीं बना है। अगर ये यंत्र है तो पहले तो था, भजन कीर्तन हो ही रहा है, उससे भी चल रहा है।
लेकिन स्वामी ने ये अंतिम मतलब हथियार बोल सकते हैं, अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट बोलकर क्या दिया हम लोगों का हाथ में, वेदा चैंटिंग। वेदा चैंटिंग, वेद चैंटिंग से छूटेगा नहीं, सब लोग प्यूरिफाई होगा ही होगा। क्यों? एक तो ये ईश्वर की आवाज है, एक तो जैसा का तैसा रहा, इतने पावरफुल है इसमें। ये सुनने से मात्र, चैंटिंग छोड़ दीजिए, इसको ठीक ढंग से सुनने से मात्र भी मेरे अंदर में परिवर्तन आ जाएगा। वेद मंत्र ऐसा चीज है। तो इससे क्या होगा, संसार के सब जगह निर्मूल हो जाएगा, पोल्यूशन लेस हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री हो जाएगा, तब सतयुग लगेगा। तो इसका माने क्या हो गया, वेदा चैंटिंग हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, रुद्रमयम कर रहे हैं, ये सबके पीछे क्या है, हम लोग सत्ययुग लगा रहे हैं। और हम लोग, वी आर द इंस्ट्रूमेंट टू स्टार्ट सत्ययुग, वी आर द चोजन इंस्ट्रूमेंट। ये कार्य करने के लिए, इतना बड़ा कार्य करने के लिए हम आप चुने हुए हैं। ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले। तो अब ये तो हो गया मेन उद्देश्य। अब किसी किसी का मन में ये भी होगा, आज के दिन में पर्सनल फायदा जब तक ना हो तब तक कोई स्टार्ट नहीं करता है कुछ चीज, इंटरेस्ट नहीं लगता है ना, पर्सनल फायदा क्या है मेरा, ये है। ये तो ये सतयुग लगाना तो ये तो साधु संत का बात है, मैं क्यों उसमें पीछे लग जाऊं, मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे लोग लगाएंगे, मेरा दूसरा काम है। किसी का ये भावना भी होगा शायद, है ना। एक्चुअली इसके साथ साथ में एडिशनली अगर आप वेद चैंटिंग का प्रचार प्रसार ठीक तरह से ले जाएंगे, आप ठीक तरह से सीखेंगे, एक घर में अगर एक भी अच्छे चैंटर हो तो उस घर में क्या हो सकता है थोड़ा जान लीजिए। पहले तो पर्सनली क्या होगा जान लीजिएगा। वेद के ऊपर इतनी ज्यादा अनुसंधान हो चुका है आज तक संसार में, मतलब विश्व के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसा कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल दीजिएगा, जर्मन के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, बहुत पहले से वहां पूरा का पूरा अनुसंधान हो रहा है। अच्छा, इतना दूर भी नहीं जाएंगे, नासा में हो रहा है वेद का चैंटिंग के ऊपर पूरा अनुसंधान चल रहा है। वो भी छोड़ दीजिए, बहुत दूर का बात है, अभी नजदीक में आ जाते हैं। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जानते हैं ना दिल्ली में, वो एम्स के वैज्ञानिक और IIT हैदराबाद के वैज्ञानिक, इन लोगों के कोलैबोरेशन में एक अनुसंधान शुरू किया था 1998 में। 1998 साल में उन लोगों ने एक अनुसंधान चालू किया कि व्हाट इज वेदा, वेद चैंटिंग करने से क्या फायदा होता है। लोग तो बोलता है वेद चैंटिंग करने से उम्र घट जाता है, मतलब उम्र बढ़ता नहीं है, एजेड नहीं हो जाता है, स्लो एजिंग हो जाता है, बीमार निकल जाता है, और पूरा पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव सोल के होते हैं। ये सब सुने हैं उन लोगों ने, साधु संत से सुने, सब पहले से, बट दे वांटेड टू प्रूव इट थ्रू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। उन लोगों ने चाहा कि उसको हम लोग प्रूव करते हैं, होते कि नहीं होता है, देखते हैं। तो 1998 में दे स्टार्टेड एक तरफ का एक प्रोजेक्ट चालू किया। वो प्रोजेक्ट क्या था कि उन लोगों ने दे गैदर्ड द यूथ, यूथ ऑफ 25 to 30 ईयर्स के, मतलब 25 से 30 साल उम्र के युवा लोग को, यूथ लोगों को उन लोगों ने वो किया, 25 से 30 साल के लोगों को उन लोगों ने गैदर किया, कलेक्ट किया। उसने क्या किया, वो एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को दे डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 2। एक ग्रुप को उसने क्या किया, जैसा हम लोग आज के दिन में बाकी युवा लोग जी रहे हैं ना, वो जीने दे दिया, चलो। लेकिन दूसरे ग्रुप को उन लोगों ने क्या किया कि हर दिन 108 बार गायत्री मंत्र सुनाने लगा। अब देखिए गायत्री मंत्र कितना छोटा मंत्र है, उससे बड़ा मंत्र भी नहीं है गायत्री मंत्र, है ना। जैसे हम लोग रुद्रम तो कितना लंबा मंत्र है, लेकिन उन लोग ने दे चोज गायत्री मंत्र, एक छोटा मंत्र बट इम्पैक्टफुल मंत्र ले लिया। तो एक ग्रुप युवा को क्या करना है, गायत्री मंत्र सुनना है, और एक ग्रुप युवा को कुछ नहीं करना है, ऐसा मंत्र कुछ सुनना नहीं है, ऐसा ही जीना है बस। तो जो गायत्री मंत्र सुन रहे, जो लड़का लोग जो सुन रहा था, और उन लोग सुनते सुनते 108 बार सुनते सुनते तो उन लोग को याद भी हो गया, मेमोराइज हो गया। दे ऑल्सो स्टार्टेड चैंटिंग द गायत्री मंत्र, है ना। उन लोग चैंटिंग करने लगे। तो अभी क्या हो गया, उन लोगों का ड्यूटी हो गया 108 बार गायत्री मंत्र चैंटिंग करना है। ये कितना महीना चला, 3 महीना चला पूरा ये अनुसंधान। लेकिन अजीब सा चीज ये हो गया, जब उन लोगों ने ये चालू किया, चैंटिंग चालू करने के 1 हफ्ते के बाद अभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट होने लगा उन लोगों को, पूरा बॉडी को,
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई हो गया, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से उन लोग को टेस्ट होने लगा। मतलब चैंटिंग करने वाले को भी टेस्ट हो रहा था, चैंटिंग नहीं करने वाले को भी टेस्ट हो रहा था, दो तरफ का ही। तो चैंटिंग जो नहीं करने वाले थे उन लोगों में क्या मिला, उन लोगों का जो दिमागी जो हिस्सा है ना, दिमागी हिस्सा में एक तरफ का डिस्टरबेंस एकदम, जो उसका जो एक वो है ना, दिमाग के जो तरंग होते हैं, वो फ्रिक्वेंसी जो है वो लयबद्ध नहीं था, रिदमिकली चेंज नहीं चल रहा था। लेकिन जो चैंटिंग कर रहे थे उन लोग का दिमाग का जो फ्रिक्वेंसी जो है, लय जो है, एकदम तरंग जो है, दिमाग का तरंग वो एकदम लयबद्ध था, रिदमिकली चल रहा था उन लोगों का। उतना ही नहीं, उन लोगों को और क्या चीज देखा उन लोगों ने, कि हमारे सर में अगर ऊपर भाग में देखेंगे तो ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जाए तो आगे का पोर्शन को बोलता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीछे का पोर्शन को बोलता है पोस्टफ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। साइंस के यहाँ टीचर लोग होंगे शायद, मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी आप लोग तो और भी अच्छी तरह से समझ, ब्रॉडली दो भाग में विभक्त हैं। तो पोस्टफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, हम लोग का लिम्स जो है ना, हाथ पैर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, इसको कंट्रोल में करना, इसको ड्राइव करना। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होते हैं कि दिमागी हिस्सा का काम करना है, जैसा प्लानिंग करना, डिलाइटफुलनेस, इमोशन, आईक्यू लेवल यूज करना, ये सारे के सारे पूरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में उसका काम होता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी एकदम सबसे आगे का हिस्सा को बोलता है, जब हम लोग का आई बॉल होते हैं ना, दोनों आई बॉल के एक ऊपरी भाग को बोलता है उसको ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, वहां एक तरफ का एक पदार्थ होते हैं, एक केमिकल होते हैं, एक लिक्विड केमिकल होता है, उसका नाम है गाबा, GABA, गाबा। अब जो चैंटिंग नहीं करने वाले थे उन लोगों का जो गाबा का केमिकल एक्सक्रीशन जो होते हैं उसका उत्पत्ति होना बहुत कम मात्रा में हो रहा था, नहीं के बराबर हो रहा था। क्योंकि आज के बाहर के जो वाइब्रेशन है ना, कलमाशा युग, कलियुग, पूरा पॉल्यूशन से घिरा हुआ है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जो चैंटिंग करने वाले थे, गायत्री मंत्र 108 दिन में जो चैंटिंग करे, उन लोग का जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो गाबा केमिकल है इतनी ज्यादा निकल रहा था, उत्पत्ति हो रहा था गाबा केमिकल। अब ये जान लीजिए गाबा केमिकल है क्या, इससे क्या फायदा होता है, निकलने से क्या फायदा होता है, नहीं निकलने से क्या नुकसान होते हैं, सुन लीजिएगा। जो गाबा केमिकल जिसका कम मात्रा में निकलते हो या फिर नहीं निकलते हो, है ना, उसका क्या होता है, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना रात में, एकांत में बैठने का पसंद होना, खाली किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करना, एकदम ये क्या है, डिप्रेशन में जाने के आगे का एक लक्षण है। उसके बाद आराम से वो डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। ये गाबा केमिकल उत्पत्ति नहीं होता है। लेकिन जो गाबा केमिकल जिसका उत्पत्ति होते हैं उसको क्या होता है, डिलाइटफुल, ऑलवेज डिलाइटफुल, एकदम फेस में एक अलग सा ओज, एकदम एनर्जी लेवल हाई, पॉजिटिव माइंड के, एकदम साउंड बॉडी, साउंड माइंड के होते हैं, जो जिसका गाबा केमिकल पदार्थ निकल जाते हैं। तो अभी ये साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट जो उन लोगों ने टेस्ट किया दिमाग में, वो अजीब लगा उन लोगों को। गायत्री मंत्र एक अपर मात्रा चैंटिंग कर रहे लड़के लोग, उन लोगों का गाबा केमिकल इतने ज्यादा उत्पत्ति हो रहा था दिमाग, माने उन लोगों, जो युवा लोग एकदम पॉजिटिव, एकदम डिलाइटफुल, शार्पनेस, दिमाग का हिस्सा एकदम अच्छी तरह से डेवलप हो रहा था एकदम। उतना ही नहीं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं, ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स भी अच्छी तरह से हो रहा था। न्यूरॉन्स माने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। ये तीनों प्रकार के न्यूरॉन्स जो है इतनी अच्छी तरह से वहां डेवलप हुआ देखा, जो चैंटिंग करने वाले का, जो चैंटिंग नहीं कर रहा था उसका नहीं दिख रहा था, ये सब देखा। और टेस्ट करते गए, वीकली टेस्ट चलता गया, उन लोगों का चैंटिंग करते गए, 3 महीना तक चैंटिंग किया उन लोगों ने, और 3 महीना तक का चैंटिंग का पूरा डेटा उन लोगों का टेस्ट हुआ। वो डेटा कंपाइल करने में ही उन लोगों को कितना लगा, 9 महीना लगा। और साइंटिस्ट लोगों को 9 महीना तक उन लोगों ने डेटा का कलेक्शन किया, कंपाइल किया, और उसका स्टडी करने में 5 बरस लगा। दे टुक 5 years टाइम टू स्टडी। और वो स्टडी करने के बाद क्या निकला, वेद चैंटिंग करने में क्या होते हैं, नहीं करने में क्या होता है, वो देख लिया उन लोगों ने। साइंटिफिकली इट इज प्रूवन नाउ कि वेद चैंटिंग जो करते हैं ना, उन लोगों को स्लो एजिंग ही होते हैं, सचमुच में एज ढलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोग को क्या मिला,
हम लोग के जो सेल्स होते हैं ना नीचे, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, है ना। टिश्यू टिश्यू मिलकर हम लोग बॉडी ये सब फॉर्मेशन है। जो सेल्स होते हैं, एक एक सेल के अंदर में क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम, जो क्रोमोजोम होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरह से बैठा हुआ होता है। क्रोमोजोम माने, आर यू एबल टू सी मी नाउ? हेलो साईराम, साईराम। Yes. Yes, sir. My video is on now for you. Yes. Sir. एक्चुअली वो क्रोमोजोम जो होते हैं इस तरफ का बैठा होता है, एक्स टाइप का होते हैं। और एक क्रोमोजोम के ये 4 ठो एंड होते हैं ना, 4 ठो एंड, यहाँ 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 यहाँ, जो ये इसको बोलता है टेलोमियर। टेलोमियर माने क्रोमोजोम का बम्पर है वो। मतलब वो क्या होते हैं, मतलब एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम को फ्रिक्शन होते समय ना टूटे, क्रोमोजोम टूट ना जाए बोलकर वहां बम्पर होते हैं। लेकिन बम्पर भी हम लोग का कमजोरी होता है इसके कारण। लेकिन जो चैंटिंग करने वाले थे, जो चैंटिंग 108 बार मंत्र किया, जिसने गायत्री मंत्र किया, उन लोगों का टेलोमेयर इतना स्ट्रॉन्गर बना हुआ देखा, जबकि चैंटिंग नहीं करने वाले का वो टेलोमेयर कमजोर था। और टेलोमेयर जो स्ट्रॉन्ग होने से क्या फायदा होते हैं, एक क्रोमोजोम दूसरा क्रोमोजोम को फ्रिक्शन होते समय डैमेज नहीं होगा। जब क्रोमोजोम डैमेज नहीं होगा, देन टिश्यू विल नॉट, सेल विल नॉट बी डैमेज्ड, है ना। तो अगर सेल डैमेज नहीं होगा तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, माने टिश्यूज डैमेज नहीं होगा। टिश्यूज डैमेज नहीं होगा तो हम लोग का बॉडी का हर कोने में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से बढ़ता जाएगा। क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज क्या होता है ना, एक टेंडेंसी क्या है हम लोग का, नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, जब हम लोग का एज ढलता जाता है, व्हेन वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, क्या होते हैं, हम लोग के हर बॉडी के पार्ट्स जहां हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, वो बॉडी का पार्ट इनएक्टिव होता जाता है। क्योंकि वहां का क्रोमोजोम डैमेज हो जाता है, सेल डैमेज होते हैं, टिश्यूज डैमेज होता है, उसके वो पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं अच्छी तरह से होता है, उसके बाद वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो एकदम इनएक्टिव रहता है। इसलिए एकदम एजेड लोग को उठाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। हम लोग का भी वो दिन आएगा, उठाओ बेटा मुझे, सुलाओ बेटा, क्योंकि उसका बॉडी के ज्यादातर भाग में सेल्स टिश्यूज डैमेज हो चुका है। लेकिन जो चैंटिंग करने वाले होते हैं, ठीक तरह से वेद चैंटिंग करने वाले लोगों का सेल्स एंड टिश्यूज रिवाइटलाइज होते हैं। एज ढलने के बाद भी उसका रिवाइटलाइज होता है, मतलब वो री एनर्जाइज होते हैं, मतलब वो डैमेज नहीं होता है। इसका माने यंग यूथफुलनेस होता है हमेशा, इसका माने बॉडी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए बोला जाता है कि वेद चैंटिंग करने वाले का शरीर में जो बीमार है वो तो आस्ते आस्ते निकल जाएगा, दूसरा बीमार नहीं आएगा, दूसरा रोग नहीं रुकेगा। ये किसको जरूरी नहीं है, आप बोलिए तो यहाँ सब लोग, वी ऑल आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, है ना। हम लोग सुबह सुबह कितना फूक मारते हैं, कितना ये एकदम पेट को कितना कपालभाति करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये सारे हेल्थ को ठीक मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके साथ में अगर वेद चैंटिंग ठीक ढंग से सीखेंगे तो आपका बॉडी ऐसे भी हष्ट-पुष्ट रहेगा, बीमारी नहीं रुकेगा, है ना, शरीर एकदम ठीक रहेगा। क्योंकि ये इट इज साइंटिफिकली प्रूवन नाउ कि सेल्स एंड टिश्यूज डैमेज नहीं होगा तो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन सब जगह होता है, एकदम एजेड है फिर भी यंग जैसा है, ऐसा हो जाता है बॉडी, स्लो एजिंग होता है इसका माने, है ना, वो है। तो ये सबको तो जरूरी है हम लोगों का ना। वेद चैंटिंग करने में खाली रुद्रमय मात्र वो नहीं है, हम लोग का भी पर्सनली ये सब फायदा होते हैं। हम लोग का बॉडी हष्ट-पुष्ट रहता है, बीमार निकल जाता है ना। और साथ साथ में फेस में एक तरफ का ओज आ जाते हैं, और शरीर में जो बीमार है ना आस्ते आस्ते निकल जाता है। जैसा मेरा ही खुद का एक उदाहरण दे देना, बिकॉज स्वामी सेज, पहले तो क्या बोलते थे, माई लाइफ इज माई मैसेज, नाउ स्वामी फाइनली क्या बोले, योर लाइफ इज माई मैसेज। अभी हम लोग को देखकर लोगों को दिखाना पड़ता है कि हाउ वाज साई, साई कैसे थे होंगे, जब इन लोग ऐसा है तो ही दिखाना। तो वी शुड गिव आवर ओन एग्जाम्पल, आई थिंक। सो मैं खुद का एग्जाम्पल देता हूँ वेद के ऊपर कि मेरा ऊपर से एकदम ये स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से लेकर नीचे तक 6 टू डिस्क स्लिप वाला आदमी हूं मैं। ऊपर सर्वाइकल में 4 डिस्क स्लिप है मेरा, 4 डिस्क स्लिप सर्वाइकल में, है ना। उसके बाद लुम्बर 5 और सैक्रम 1, टोटल मिला के 6 टू डिस्क स्लिप है मेरा। एमआरआई रिपोर्ट जब डॉक्टर ने देखते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने,
बंदा का सचमुच में डिस्क तो स्लिप है छेटो, लेकिन बंदा तंदुरुस्त खड़ा है, कुछ इफेक्ट ही नहीं है उसका बॉडी में। नहीं तो एक डिस्क स्लिप, दो डिस्क स्लिप होने वाले लोग सोते रहना पड़ता है। यहाँ कोई होंगे शायद डिस्क स्लिप का पेशेंट होंगे शायद, है ना। आप लोग जानते हैं कितना पेनफुल होते हैं, हमेशा एक बरस में 3-4 महीना तो सोना ही पड़ता है। लेकिन मेरा कोई 365 दिन में ना सोना पड़ा ना कुछ है, वेट करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई इफेक्ट ही नहीं है। ये बहुत सारे उदाहरण है हम लोग, आपके पास भी हमारे पास भी है। मतलब वेद चैंटिंग करने में शरीर इस तरह से बनता है। और उतना ही नहीं बल्कि एडिशनली और क्या मिलते हैं, एक घर में अगर एक ही ओनली 1% अगर वेद चैंटिंग सही ढंग से उच्चारण करने वाले हो, चैंटिंग करने वाले हो, तो उस घर में हमेशा ईश्वर की वास होते हैं, शांति कायम रहेगा उस घर में। क्यों? क्योंकि ईश्वर के आवाज जो जैसा का तैसा रहा है वो आपके जीभ से निकल रहा है ना, उस घर में घूम रहा है ना, उसका आवाज ईश्वर की आवाज है, वेदा मंत्र। तो जो सुनने वाले उसको भी इफेक्ट होगा, है ना। तो घर के पूरा परिवार में एक तरफ का शांति कायम रहेगा। ये मेरा पर्सनल उदाहरण से बोल रहा हूँ, है ना। घर में अंडरस्टैंडिंग रहेगा, हमेशा घर में शांति रहेगा, समृद्धि रहेगा, किसी का अपुक नहीं रहेगा वहां घर में। पैसा रुपया धन संपत्ति शांति सब कुछ रहेगा वहां, सब कुछ भरी भरा रहेगा। क्योंकि ईश्वर के आवाज जो ईश्वर ने लगाए थे, वॉइस ऑफ गॉड, जैसा का पैसा आप निकल रहे हैं ना अपने जीभ से, कितना फर्क पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। हमारे घर में आप लोग अगर हिंदू है तो आप लोग जानते हैं, ये घर में जब परिवार में एकदम तहस नहस हो जाता है, अभा आ जाता है, प्रकोप लगता है, ग्रह बिगड़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं और पंडित बोलते हैं आपका बेटा का ये ग्रह खराब है, बेटी का ये खराब है, शनि बिगड़ गया है, मंगल कमजोर है, बुध कमजोर है, बोल देगा ना। तो उसके बाद अच्छा सा एक पंडित को लेकर आप लोग क्या करते हैं, अपने नाम दे देते हैं, बेटा बेटी का नाम उसको बता देते हैं, नामकरण का नाम। और वो पंडित क्या करते हैं, वो नाम को लेकर जैसा जिस ग्रह कमजोर है उसको जप करते हैं। जैसा अगर शनि जिसका कमजोर हो, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम जिसका भूत कमजोर हो, ओम बौद्ध बौद्धाय नमः, ओम बौद्ध बौद्धाय, वो करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, वो पंडित करते हैं, जो हम लोग से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर रहे हैं। वो हम लोग से पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर रहा है, हम लोग खाली उसको दे देते हैं करने के लिए। हम लोग का बेटा बेटी का हम लोग का नाम वो लेकर वहां करते हैं, चैंटिंग करते हैं। वो कोई वेद का ही मंत्र चैंटिंग करते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। सचमुच में घर में एकदम सामने रहेगा, समस्या हल हो जाते हैं, है ना। अनुभव है ना हम लोग का। जब हम लोग का प्रॉब्लम कोई एक दूसरा बंदा आके घर में हमारा नाम सोच के वो चैंटिंग करते वेद का मंत्र, तब भी हम लोग के घर में शांति कायम होते हैं, तब भी हम लोग के घर में फल मिलता है। तो अगर वही मंत्र और सही ढंग के उच्चारण से, सही उतार चढ़ाव से, सही उदात्त, सही स्वरित, सही अनुदात्त, सही दीर्घ स्वरित, सही मात्रा से, सही बलम से, सही साम संतान से अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे और अपने जीभ से करेंगे और भी सिंसियरली करेंगे और भी उसका ट्रुथफुली करेंगे, तो कितना गुना फायदा होगा हम लोग के घर में। ये थोड़ा सोच लीजिएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज वेदा मंत्र। उसके बाद तो यही फायदा होगा, घर में शांति रहेगी हमेशा। घर में ऐसा है ना, हम लोग के वो भी है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, संगठन में इतना समय दे रहा हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड, मैं बोलता हूँ वैसा नहीं मानता, मेरी वाइफ नहीं मानती है, मेरे बेटे अलग किस्म का, मेरे बेटी अलग किस्म के, मेरा बेटा का नौकरी नहीं हुआ, मेरे बेटी का शादी नहीं हुआ है। ये सारे टेंशन से हम घिरे हुए हैं। कभी कभी पूजा कमरा में जाकर अंदर दरवाजा बंद करके हम रो पड़ते हैं स्वामी के सामने, हम लोग का चित्कार सुनाते, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब का दरकार नहीं है। अब वेद मंत्र सही ढंग से उच्चारण सीखिएगा, वेद मंत्र चैंटिंग कीजिएगा, द गॉड विल बी विथ यू ऑलवेज, आपके जीभ में रहेगा। आप जब चैंटिंग करें ना, भगवान आपके जीभ में रहेंगे। ये चीज है वेदा मंत्र। तो अभी तो फायदा मिला आप लोगों को, लेकिन आपके मन में ये रहा होगा, लेकिन ये तो बोला फायदा का बात, तो बोला फायदा तो है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग सीखे कैसे चैंटिंग। अभी तो मेरा इतना उम्र हो गया, मैं इतनी बिजी हूँ, मैं इतना व्यस्त हूँ, हाउ कैन आई लर्न द वेदा, ये सब है ना। यदि आप लोग सही ढंग से सिंसियरली अगर वेद सीखना चाहते हैं, तो मैं उसका कुछ उपाय बता देता हूँ। वो उपाय क्या है, आपको कोई गुरु के पास जाने का दरकार भी नहीं है, कोई गुरु के पास नहीं जाए, और व्याकरण देखने का भी दरकार नहीं है। पहली बात,
फर्स्ट स्टेज में, विदाउट बैकग्राउंड, विदाउट अप्रोचिंग टू एनी गुरु, है ना, आप लोग अपने आप सीख सकते हैं जो स्वामी ने बताया उस तरफ से। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा अभी, वो मेरा पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ ये मैं, और जो मेरा क्लास अभी तक चला है, करीब 20 साल से मैं वेद ऑफ कैंटिंग सिखा रहा हूँ, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर सही मायने में चाहते हैं तो मैं वो ये बताऊंगा। उसके बाद खाली मैं व्याकरण में आ जाऊंगा। एक कोई लोग बोल देंगे कि आप सचमुच चाहते हैं वेद मंत्र सीखना, तो मैं इसका एकदम सहज उपाय बताऊंगा। मैं चाहती हूँ। हाँ चाहते हैं। अच्छा, साईराम, थैंक यू साईराम, साईराम। तो देखिए, इस आप लोग में है बहुत सारे लोग है, अरे मैं इतना दिन से मैं वेद सीख रहा हूँ, कितना कोशिश करती हूँ, कितना कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा चैंटिंग क्यों नहीं हो पा रहा है ना, टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं उसके लिए मैं पहले से शुरू करता हूँ। सबसे पहला नियम है वेद चैंटिंग करने के लिए, आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है एक तो भ्रम बैठा हुआ है, एक इल्यूजन है आपके दिमाग में। तो इल्यूजन क्या है कि ये है आपके दिमाग में, सबके दिमाग में, यहाँ वेदा मंत्र इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, सबसे कठिन चीज है वेद मंत्र, है ना, ये सबके दिमाग में है ना। ये दिमाग में ये बैठना स्वाभाविक भी है, इट इज पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि वेद मंत्र से हम लोग का कनेक्शन ही बहुत दूर का रिश्ता है। जस्ट साई संगठन में आए हैं और संगठन कुछ वेद मंत्र दिया, अब हम लोग चैंटिंग को जबरदस्त सीख रहा है, उतना ही हम लोग का रिलेशन है। ना तो आपका ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई वेद का ज्ञाता था, ना मेरा कोई ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई वेद का ज्ञाता था, है ना, नहीं था ना, हम लोग के किसी का भी नहीं था। तो वेद मंत्र का हम लोग का नजदीकी कितना है, हाउ क्लोजर वी आर विद वेदा, ये जान लीजिए। खाली घर में पूजा होता था, जब घर में शादी होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब नामकरण होते हैं, है ना, जब अन्नप्राशन होते हैं, उस समय पंडित जी आते थे। पंडित जी आकर वो वेद मंत्र का क्या क्या बोलते रहते हैं, आप लोग को पानी चढ़ाने के लिए बोलता है, जल तोय ये सब बोलते हैं, आप चढ़ा देते हैं और उनके मुख से सुनते हैं वेद मंत्र क्या है। आपका रिलेशन उतना ही है आज तक, टिल नाउ। इसीलिए क्या है, आपके दिमाग में बैठा है वेद मंत्र हम लोग के लिए नहीं बने हैं, वो तो पंडित लोग के लिए है। पंडित लोग खाली जानते हैं, वो लोग तो ट्रेनिंग करके आए, वो लोग सीखे हैं। हम लोग तो आम आदमी हैं, हम लोग तो वेद मंत्र कर ही नहीं सकते, ये दिमाग में बैठा है आपका। ये भ्रम को हटा दीजिएगा। I will prove after some time Veda mantra is more easier than singing। जो गान भजन करते हैं ना, भजन गाना, भजन गाने से कहीं गुना इजी वेद गाना है। या आप, मैं आई विल प्रूव, या कुछ समय में मैं आपको पहले प्रमाण कर देता हूँ। लेकिन दिमाग से पहले नंबर 1 नियम है, आपको दिमाग से हटा दीजिएगा कि इट इज डिफिकल्ट बोलकर जो बैठा हुआ है ना, वो निकाल देना है पूरी तरह से, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, आपको कोई एक ठो मंत्र लेना है, जितना हो सके वो मंत्र आप जानते नहीं है ना, वो मंत्र लीजिएगा। जो पहले से जानते वो नहीं लीजिएगा, कोई एक मंत्र लीजिएगा। और वो मंत्र को क्या करना है, आपको सुनना खाली है, जस्ट यू नीड टू लिसन टू इट। खाली आपको सुनना है, उसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन एक गलती नहीं करनी है, जब सुन रहे होंगे है। बाय द वे, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी मोर, I think everybody is understanding, na, Sairam? Almost are understanding. Yes, brother. If anybody has any problem, then I will request Sister Vaidehi, sister, and Brother Rajan or someone to translate it. Whenever you are getting problem, you please inform me, so that can be translated into Assamese language. Okay. Till then, I will talk. Okay. साईराम, तो क्या है, मैंने क्या बोल रहा था, वो जो आपको सुनना खाली है, सुनना खाली है भाई। अब सुनते समय एक गलती नहीं करनी है, आपको क्या नहीं करनी है, आपको चैंटिंग नहीं करनी है। सुनते समय यू डू नॉट टू चैंट एट ऑल, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो फॉर चैंटिंग या फिर अटरिंग, मर्मरिंग, कुछ भी नहीं करना है। ब्रदर राजन, आपका माइक ऑन है, काइंडली स्विच इट अप प्लीज। अच्छा, तो साइरम ब्रदर, राजन ब्रदर, Yes. आपके माइक ऑफ कर दीजिएगा। साइरा, तो आपको सुनते समय अगर आपको मंत्र याद हो तो क्या होते हैं, नॉर्मली मुख से तो चैंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन मन में चलता है आपका चैंटिंग, है ना, क्योंकि आपको तो याद है ना,
याद होते कारण से आप सुन रहे हैं लेकिन मन में एक चैंटिंग चल रहा है। इससे क्या हो सकता है प्रॉब्लम, आप जो गलती पहले से करते थे वो गलती और भी स्ट्रॉन्गर होते जाएगा और भी प्रबल होते जाएंगे, क्योंकि जो गलती चैंटिंग उसको रिपीटेशन में ले रहा है ना, रिपीट कर मन में तो रिपीट कर रहे हैं। इसलिए आई सजेस्ट टू ऑप्ट वन न्यू मंत्र विच यू डू नॉट नो एट ऑल। आप जो पहले से जानते ही नहीं हो वैसा मंत्र लीजिएगा आपके उसके लिए, ये टेस्ट के लिए। और वो मंत्र आप जानते नहीं है तो ऑब्वियसली आप जब चैंटिंग नहीं करेगा मन में भी चैंटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि आपको याद भी नहीं है वो, है ना। तो ऐसा आपको सुनना खाली है। सुनते समय आपको बुक देख सकते हैं, स्क्रिप्ट देख सकते हैं, कहाँ ऊपर जाता, कहाँ नीचे जाता, कहाँ मात्रा लंबा, कहाँ छोटा है, सब देख सकते हैं। लेकिन अटरिंग, मरमरिंग, चैंटिंग, मन में चैंटिंग, बाहर चैंटिंग, कुछ भी नहीं करना, खाली सुनना है। स्वामी ने बोले हैं, स्वामी खुद ने बोले हैं, प्रत्येक स्टांजा को 30 टाइम्स से ज्यादा सुनना, ये बोले हैं। ये यंग लोगों के लिए बोले हैं। लेकिन हम लोग जो एजेड लोग हैं, आप हमका उम्र तो अभी थोड़ा सा डल गया है ना, इसकी वजह से दिमाग भी थोड़ा ढीला तो हो गया है, यंग लोग के जैसे नहीं है। तो अगर 30-40 बार का बात बोल रहे तो आप लोग 50-60 बार सुनेंगे, है ना। जितना ज्यादा सुनेंगे, अगर आप 50-60 बार सही ढंग से सुनेंगे, पूरा फोकस करके सुनेंगे, तो आपको 50% एक्यूरेसी लेवल दिमाग में डूब जाएगा वो मंत्र का, पर्टिकुलर मंत्र का। लेकिन सुनने का तरीका ठीक होना चाहिए, ये पक्का है। तो क्या है, सुनते समय आप चलिए चैंटिंग भी नहीं कर रहे, आप अटरिंग, मरमरिंग, अंदर मन में भी चैंटिंग नहीं कर रहे, मान लिया। लेकिन और एक तो गलती हो सकता है। वो क्या गलती हो सकता है, आप तो सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं रहता है। माइंड तो फ्री है ना, आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं घूम रहा है, कहीं दूसरी दुनिया में जा रहा है, ऑफिस में चला गया, स्कूल में चला गया, गांव में चला गया, सोसाइटी में चला गया, दिमाग कहाँ चल गया, आप मंत्र कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। आप जब तक सुनेंगे तब तक वही उसमें एकदम फोकस रहेंगे, सुनते समय पूरा फोकस होना है वहां। अगर सचमुच में किसी काम में आपका ध्यान बार बार जाता है, देन यू जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू इट फॉर द टाइम बीइंग। आप वो जो काम में आपका ध्यान जा रहा है ना, वो पहले कर दीजिएगा, यू गेट इट कंप्लीटेड, देन यू कम बैक टू द मंत्र अगेन। तो उसके बाद अगेन आपको फिर उसको सुनना है। जब सुनते हैं उस समय में फ्री माइंड एंड पूरा फोकस होना चाहिए। 50% एक्यूरेसी लेवल ऐसे डूब जाएगा, पहली बात तो ये मेरा, आई अश्योर यू ये। अब उसके बाद 50% हो गया विदाउट गुरु। अभी आप सुनना है वो मंत्र को 30, 40, 50 बार, कोई एक मंत्र को। अब सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड वन क्या है, आपको थर्ड नियम क्या है, तीसरा नियम, उस सुनने के बाद 30-40 बार पूरा सुनने के बाद खाली आपको श्रुति वाला सीडी जो है ना, जिसमें लीड एंड फॉलो का है ना, आप प्रशांति से लाए होंगे, आपके साथ होगा। श्रुति में क्या है, एक बार लीड होते हैं, उसको 2 बार फॉलो होता है, एक लाइन लीड होता है, फिर 2 बार फॉलो होते हैं। तो लीड एंड फॉलो वाला फिर आपको कितना करना है, 15 से 20 बार करना है। उस समय आपको क्या करना है, वहां जब लीड होगा कैसेट में या फिर आपको मोबाइल में, आप सुनना है ध्यान से और देखना है अक्षरों को। और 2 बार जब फॉलो होगा, यू विल ऑल्सो फॉलो साइमल्टेनियसली विद द कैसेट और विद द सिस्टम साउंड। जहां वहां फॉलो हो रहा है, आप भी उसके साथ में 2 बार फॉलो करेंगे। वहां जब लीड होता है आप चुपचाप बैठेंगे, सुनेंगे, जब वहां फॉलो होगा आप करेंगे, यानी कि 1:2 रेशियो में, एक बार लीड होगा आप 2 बार फॉलो करेंगे, फिर वहां लीड होगा फिर आप 2 बार फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ ही फॉलो करेंगे जो वहां आपके बाजा में जो उसमें मोबाइल में बज रहा है ना, जो फॉलो कर रहा है उन लोग के साथ। लेकिन एक एट द सेम टाइम यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि वेदर आपके चैंटिंग, आपके जो फॉलो है उन 2 वहां जो कैसेट में कर रहे हैं उन लोग के साथ हो रहा है कि अलग सा हो रहा है, देखना है, फिर वो भी ऑब्जर्व करना है। तो कोशिश करना है जब आप ठीक तरह से लिसनिंग प्रोसेस में गए हो तो उसके बराबर ही होगा, आपका इधर उधर नहीं भागेगा। ये 15 से 20 बार आपको लीड एंड फॉलो में जाना है। अभी गुरु नहीं चाहिए, अभी भी ठीक है। उसके बाद फिर 15 से 20 बार अगर लीड एंड फॉलो में जाएंगे ना, तो करीब करीब आप 65 to 70% एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा आपका चैंटिंग वो मंत्र में, पर्टिकुलर मंत्र में। अब उसके बाद 4th कंडीशन क्या है, आपको ये 15-20 बार लीड एंड फॉलो करने के बाद जो कॉन्टिन्यूस फ्लो में चैंटिंग होते हैं ना, वो मंत्र का आप लीजिएगा, वही मंत्र को, लेकिन मंत्र एक ही को लेना है। पहले लिसनिंग भी वही मंत्र
और लीड एंड फॉलो वही मंत्र और कंटिन्यू फ्लो भी वही मंत्र को लेना है। अभी क्या करना है, 15-20 आपका 40-50 बार सुनना हो गया, 15 से 20 बार आपको लीड एंड फॉलो हो गया। उसके बाद फिर अभी करीब करीब 10 से 15 बार उसके साथ कॉन्टिन्यूसली आप भी साथ साथ में चैंटिंग करेंगे। इतने करने में करीब करीब 80% जैसा 80-85% आपका एक्यूरेसी लेवल आ जाएगा। अगर ये सही ढंग से करेंगे तो, पूरा फोकस करके करेंगे तो। अब इतने 85% 90 तक भी पहुंच जाएंगे कोई तो, इतने करने में ही। वो करने के बाद आपको क्या करना है, द लास्ट प्रोसेस आपका क्या है, उसके बाद 5वां प्रोसेस आपका क्या है, आपको वो मंत्र को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करके आपको बुक से देख देख कर आपको खुद ही करेक्शन करना है उसको, अपने आप करेक्शन, पेंसिल हाथ में लेकर, कहाँ ऊपर जाना था आप कहाँ नीचे कर बैठे, कहाँ नीचे जाना था आप कहीं ऊपर कर बैठे। हो सकता है ना ऐसा, ऊपर नीचे कहीं गलती हो, आप खुद उसको एकदम वो करना है, नोट करना है कहाँ कहाँ गलती हो गया। एक एक पेंसिल से कोट करते 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 जाइएगा और वो सारे गलती को फिर आप खुद सुधार के फिर सीखिएगा, चैंटिंग को सीखिएगा। सुनेंगे, लीड फॉलो सुनेंगे या फिर कंटिन्यू फ्लो सुनेंगे या लिसनिंग करेंगे, फिर उसको रिवाइज करते 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 आपको सुधारना है। सारे गलती, जितना गलतियां आपको दिखाई देती है वो सारे के सारे को आपको सुधारना है खुद को। और जब एक बार रिकॉर्ड, 2 बार रिकॉर्ड, 3 बार रिकॉर्ड करते करते जब आपके हो गया, आपको तसल्ली हो गई अभी मेरा कोई भी मिस्टेक नहीं है, तब तक आप 90% तक पहुंच चुके होंगे, 90-95%। उसके बाद आप जब किसी को भेजेंगे, कोई एक गुरु, कोई एक जानने वाले को भेज देंगे, तो वो जो गुरु को, जो ट्रेनर को देंगे ना, उसको भी बहुत सुविधा रहेगा, क्योंकि ज्यादा करेक्शन करना ही दरकार नहीं है, आपका तो ऑलरेडी रेडीमेड आ गया। उसके बाद वो कम से कम फीडबैक दे सकते हैं, वो कम से कम आपको करेक्शन कर देगा वो, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्यूरेसी लेवल आ चुके होंगे। तो उसके बाद आपको वो गुरु कुछ कुछ करेक्शन देता है, लास्ट पॉलिशिंग बोलता है जिसको, वो होने के बाद आप वो मंत्र 100% लेवल में चैंटिंग कर सकते हैं, जो स्वामी का रिक्वायरमेंट है। स्वामी हमेशा 100% ही मानते हैं, नॉट इवन 99% कीजिएगा। और हम लोग का रुद्रमय में भी बोला गया है, क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल। इसीलिए बोला गया है जो पहले से सीखने वाले, सिखाने वाले से नहीं करना है, आरपी से ही करना है, रिसोर्स पर्सन से ही करना है, रिसोर्स पर्सन बढ़ाना है। यही कारण है, नेशनल लेवल से जो बोला गया है, यही कारण है। और दूसरी बात ये भी है, अगर तो कुछ जानने वाले लोग सिखा रहे हैं, उसको तो पता नहीं है ना उसका गलती क्या, कहाँ क्या कर रहा है, उसको तो खुद को एक्यूरेट ही लगता है, उसको तो किसी ने बोला भी नहीं अभी तक कि यहाँ गलती हुआ है आपका चैंटिंग। तो क्या करते हो, जब सिखाने लगेंगे तो उसका बहुत बड़ा पाप भी हो जाएगा वहां, क्योंकि आपसे जो सीख रहे हैं वो हो सकते हैं बहुत अच्छे सीखने वाले में से हो, वो ट्रेनी, जो लर्नर, लेकिन आप भी गलती चैंटिंग सिखा बैठते हैं उसको, वो हमेशा के लिए वो गलती चैंटिंग करने वाला बन जाएगा, वो ट्रेनर, वो ट्रेनी, वो लर्नर। और वो जब सीखेंगे गलती, तो उसको फिर दूसरे को भी और गलती सिखाएंगे, वो गलती का गलती चला जाएगा, रिले होते जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों? क्योंकि वेदा मंत्र का मेन धर्म है, आपको जैसा का तैसा ही सीखना है। आपने अपना गलती वहां थोप नहीं सकते, वहां लगा नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा धर्म है। इसके लिए अभी देखिए, अभी तक का जो प्रोसेस मैंने बताया, अंतिम फेज में खाली गुरु का दरकार पड़ा, तब तक 90% एक्यूरेसी लेवल तक यू डू नॉट नीड एनी गुरु, एनी ट्रेनर का दरकार ही नहीं है। लेकिन आप सिंसियरली करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ गया, मैं मन की बात भी पढ़ता हूँ, आपको मन के बाद अभी क्या है, अरे हम लोग का इतनी बिजी लाइफ में, मैं इतना ऑफिस में इतना बिजी निकलता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा स्कूल का होमवर्क है, मेरा असाइनमेंट में ये बंदा बोला है, अरे बाप रे 40-50 बार सुनना और 15 से 20 बार उसको लीड फॉलो करना, फिर 10 से 15 बार फिर कंटिन्यूस फ्लो में करना, फिर उसको खुद सुधारना, सुधार के फिर चैंटिंग सीखना, फिर अरे बाप रे एक मंत्र में ये तो बहुत समय जाएगा, मेरे पास कहाँ समय है। आपको ऐसा लग रहा है ना, कभी दिमाग में आ गया होगा। अभी मैं बोलता हूं, इसके लिए आपको खाली दिन में, हर दिन में मात्र 20 मिनट समय देना है। आई थिंक यू कैन स्पेयर 20 मिनट्स टाइम, इतना तो कर सकते हैं वेद मंत्र के लिए, 20 मिनट्स खाली। वैसे तो हम लोग टीवी देखकर ये करके वो करके ऐसा ही गफ करके, ऐसा दोस्तों को से हम लोग 20 तो नहीं,
हम लोग 2-3 घंटा भी हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन 20 मिनट तो दे सकते हैं ना। अभी यहाँ किसी के पास 20 मिनट के भी समय नहीं है, जब बोलेंगे तो मैं आपको समय लेकर भी आया हूँ, मैं पॉकेट में एक तो समय भी लेकर आया हूँ आपके लिए। बताइए कोई है? इज देयर एनीबॉडी हु इवन कैन नॉट स्पेयर 20 मिनट्स टाइम फॉर वेदा लर्निंग? अगर ऐसा है तो बोल दीजिएगा, मैं मेरे पास समय है, कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए, मैं दे देता हूँ। है एनीबॉडी? अगर नहीं है और आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं ही बोल देता हूँ। चलिए, जिसके पास 20 मिनट भी समय नहीं है, आपको 20 मिनट समय आपके पास ही है। वो क्या है? आप जो फेसबुक देखते हैं ना, इंस्टाग्राम देखते हैं ना, मेल देखते हैं ना, वो देखते हैं ना, ये देखते हैं ना, व्हाट्सएप देखते हैं ना, उसमें से वो तो ऐसे भी एक आदमी आज के दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तो निकाल ही देता है उसमें पूरा समय, है ना। उसमें से खाली 20 मिनट चुरा लीजिएगा बस, और वेद के लिए दीजिएगा, इनफ। 20 मिनट खाली समय दिन में। अब देखिएगा 20 मिनट का मैं हिसाब बता देता हूँ। 20 मिनट्स अगर आप सुनेंगे, हाँ, तो क्या होगा? एक मंत्र एवरेज में ले लेते, 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट, 5 मिनट का हो सकता है। मान लीजिए 4 मिनट का मंत्र है। 4 मिनट का मंत्र अगर 20 मिनट सुनेंगे तो कितना बार होगा? 5 बार होगा दिन में। 5 बार करके सुनेंगे तो 6 दिन में कितने होगा? 30 बार होगा। 7 दिन में कितना होगा? करीब करीब 40-50 बार हो गया। यानी कि एक हफ्ते में आपका सुनने का प्रोसेस हो गया 20-20 मिनट देने के बाद। उसके बाद लीड एंड फॉलो का जो रूल है, उसमें आपको मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स आपको 2 दिन या 3 दिन लग जाएगा। चलिए 3 दिन लीजिए, टोटल हो गया आपका 10 दिन चला गया। उसके बाद आप कॉन्टिन्यूस फ्लो में जो लीड करना, फॉलो करना, वो 1 दिन में हो जाएगा। फिर भी आप मान लीजिए 2 दिन दीजिएगा, चलिए 20-20 मिनट, 12 दिन हो गया। 12 दिन के बाद आप जो खुद करेक्शन करने का मैं प्रोसेस बताया ना, खुद करेक्शन अगर करते हो, खुद करेक्शन करने में भी आपका 3 दिन मैक्सिमम, कंटिन्यू आप 20-20 मिनट देंगे, फिर भी 3 दिन, 15 दिन में आपको एक मंत्र का कंप्लीशन आ जाएगा। आप देखिए समय इतना तो होगा, दिन में 20 मिनट और 15 दिन में एक ठो मंत्र। इतना दिन तो ऐसा निकाल दिया हम लोगों ने, अब 15 दिन एक मंत्र में देने में क्या हार्ज है। ये हो गया प्रोसेस। चलिए, अभी आपको अभी तक का जो मैंने बताया, ये सारे क्या है? तो बिकम अ चैंटर, चैंटर बनने के लिए मैं बताया। लेकिन आप में से बहुत सारे हैं जो ट्रेनर भी तो बनना चाहते हैं, जो वेद सिखाना चाहते हैं, ग्रामर सिखाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। उसके लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर सुमन गुरु, जो मेरे साथ है अभी यहाँ, उनको थोड़ा प्रोजेक्शन दिखा दिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं कि वेद चैंटिंग क्या है, इस तरह से। अभी तक जो बोले मैंने, आई थिंक आप लोगों में कोई डाउट है या फिर कोई समझ नहीं पाए, आप बोल दीजिएगा अगर ऐसा है तो। अभी तक जितना बताया कोई असमंजस रहा नहीं? रहा ना? साई राम। तो मैं एकदम ये छोटकरी में जाता हूँ, ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेन तो मोटिवेशन करना और आपको अंदर का जो निकलना था, मतलब इंटरेस्ट वो था। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा वेद मंत्र। आप ये सिखाने के लिए, सीखने के लिए तो मैं बता ही दिया आपको पहले से। अभी ये सिखाने के लिए क्या क्या है वेद मंत्र का रूल में, वेद चैंटिंग हम लोग को 3 शुद्धिकरण होना पड़ता है। अक्षर शुद्धि, मात्रा शुद्धि, स्वर शुद्धि, है ना। वैसे तो वेद मंत्र सीखने के लिए 6 तो खाली 6 चैप्टर बोल सकता हूं मैं उसको, 6 तो चैप्टर ही बोल सकते हैं। 4 तो चैप्टर है। वो क्या है आपका? वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम, साम, संतानम। वर्ण क्या है वो भी सुन लीजिएगा। वर्ण माने प्रोनाउंसिएशन, जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते समय जो गलती करते हैं, अपने लिंग्विस्टिक डोमिनेशन, अपने अपने भाषा का जो अधिपत्यता रहता है ना कोई कोई अक्षरों में, वो उसको सुधार लेना। स्वर माने क्या है? इंटोनेशन, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे करना, जैसा कि ऊपर करना स्वरित, बीच में रखना उदात्त, नीचे करना अनुदात्त, ये हो गया। मात्रा माने कोई भी अक्षरों का एक सही समय का प्रयोग होकर चैंटिंग उच्चारण करना पड़ता है। कोई ह्रस्व है, फट से चैंटिंग करना, अ करना। कोई 2 मात्रा वाला है, दीर्घ आ करना या क का करना। और कोई होता है 3 मात्रा वाला, तो बाद में डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद बलम,
बलम माने स्ट्रेंथ देना, कौन सा अक्षर में ज्यादा बल देना, कौन सा अक्षर में कम बल देना, है ना। जैसा हम लोग का बनावट होता है क ख ग घ अंग, क, अब बाद में आता हूं मैं, अभी जस्ट इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ। क माने कम हवा लगने वाला, कम हवा का प्रयोग होना, अल्प प्राण बोलते हैं जिसको। ख माने ज्यादा हवा लगने वाला, यानी कि ज्यादा हवा प्राण लगने वाला, महाप्राण बोलते हैं। ग अल्प प्राण, घ महाप्राण। ये अल्टरनेटिवली बना हुआ है, क ख ग घ, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। देखिएगा ये सब ऐसे बनावट है, जस्ट आप लोग को रियलाइज खाली करना है, ऑलरेडी ये इट इज सेट, ऑलरेडी बना हुआ है। वो अल्प प्राण को महाप्राण जैसा नहीं करना है, महाप्राण को अल्प प्राण जैसा नहीं करना है। उसके बाद इस तरह से लेकर जाना वेद मंत्र में। वो संताना माने पंक्चुएशंस हो गया, है ना, संयुक्त अक्षर, ये सबको संताना बोलते हैं। अब यहाँ सेक्ट दो दो कर दिया गया है। जैसा अक्षर शुद्धि माने आपको वर्ण और बलम को शुद्ध करना, मात्रा शुद्धि माने मात्रा और संताना को शुद्ध करना, स्वर शुद्धि माने स्वर और सामा को शुद्ध करना है। नेक्स्ट, देख लीजिएगा, यहाँ है वर्ण स्वर मात्रा बलम सामा संतान, अभी जो मैंने बताया ये हो गया। अब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहां है फिर वर्जित है, क्या का हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अभी करने हैं, बाद में हमको छोड़ना है। एक तो गीति, यानी कि गीत गाता हूं ना, गीत गाते हैं ना हम लोग, उस तरह का चैंटिंग नहीं करे, तो पहले से ही आपको सुधारना है। जैसा कि गणनान नहीं कर सकते आप, उसमें अपना कलाकारिता नहीं दे। गणनान सीधा रखना है एकदम। शीघ्र ही, यानी कि स्पीडली नहीं कर सकते आप लोग, स्पीड एकदम। कोई दिन बहुत जल्दबाजी है, आज जल्दी करेंगे, अब जल्दी करना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुम हवामहे कविं कवीनां उप, इस तरह से नहीं करना है। अगर उस दिन जल्दबाजी है आपको नहीं कीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एकदम फास्टली करने से क्या होगा, आपका जो ऊपर जाते समय जो स्लिप हो जाएगा, नीचे जाते समय स्लिप होगा, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर भी हो सकता है, ऊपर पहुंचता ही नहीं, नीचे पहुंचता ही नहीं हो, अक्षर को सही उच्चारण ना हो, ये हो सकता है, गलती हो सकता है। और शिरकंपी, शिर को हिलाना, ऊपर नीचे करना, पहले फेज में कर सकते हैं, बाद में इसको छोड़ना है। लिखित पाठक, यानी कि पढ़ कर नहीं करना है, ये पहले कर सकते हैं, बाद में छोड़ना है इसको। जब आपको मेमोराइज हो जाएगा पूरा नियम के साथ, तो उसके बाद छोड़ सकते हैं। अनर्थज्ञ, अर्थ नहीं जानना, ये भी सेकंड फेज है। आप पहले से अर्थ में नहीं जाना है, पहले अर्थ में जाएंगे तो आप अर्थ में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, खास चैंटिंग ही भूल जाएंगे आप, उसका इश्यू फेल हो जाएगा बाद में। लेकिन अर्थ भी जानना है, लेकिन और अल्पकंठ, यानी कि फीबल वॉइस में नहीं करनी है, आपको एकदम बुलंद आवाज में करनी है। क्योंकि चैंटिंग जब हम लोग करते हैं, जितना आवाज मेरा रेडियस में, जितना रेडियस में मेरा आवाज चलेगा, उतना ही एरिया पूरा परिशुद्ध होता है, प्यूरिफाई होते हैं वो एरिया। इसलिए आपको थोड़ा उच्च आवाज में करना है, फीबल वॉइस में नहीं करनी है। नेक्स्ट सर, अभी जो सर मैं इंट्रोडक्शन नहीं दिया, सुमन गुरुंग सर, वो एक इंजीनियर है, हमारे सिलगुड़ी में ही है हम लोग वो, और डेडिकेटेड, वन ऑफ द डेडिकेटेड आरपी है, रिसोर्स पर्सन है हमारे नेशनल टीम के, और बहुत बड़े अच्छे गुरु भी है हमारे अपने स्टेट में, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं अभी। अब यहाँ देखिएगा, मैंने जो बताया स्वरा का ऊपर नीचे जाना, ऊपर जाने को बोलता है स्वरिता, और वही ऊपर जाने वाले को दो बीट अगर रहना है, जैसा कि गणानां का समय दो आपको सिंबल मिलेगा, वहां दो लाइन, वहां क्या मिलेगा, दो तो वर्टिकल लाइन मिलेगा ना, वो दीर्घ स्वरिता है। सिंगल वर्टिकल लाइन को स्वरिता, और जिस अक्षर के नीचे एक हॉराइजॉन्टल लाइन मिलेगा ना आपको, उसको अनुदात्त बोलता है। उदात्त माने जिसमें ऊपर नीचे कुछ ना हो। सुमन सर एक गणपति प्रार्थना का कुछ दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, हो सकता है नए लोग हो, इस सबके लिए हो जाएगा। गणपति या कोई भी गणानां तो खाली दिखाने से भी चलेगा। नहीं, ये तो ठीक है, शायद समझ में आ जाएंगे। कोई भी यहाँ यहीं भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे भी था एक तो, एनीवे
हाँ ये सायराम, इसके आगे वाले में देख सकते हैं। सायराम सुनो सर, हाँ ये यही देख सकते हैं। जैसा देख लीजिए, कंचन गच्छति, है ना। कन जो है वो क्या है, मिडिल में है, यानी कि उसको उदात्त बोलता है। ऊपर नीचे कुछ सिंबल नहीं है, वहां चिन्ह नहीं है, उसको उदात्त बोलता है। मिडिल में करना है। मिडिल मैंने, मिडिल क्या है फिर, कोई भी मंत्र जब आप ओम से स्टार्ट करते हैं ना, ओम हमेशा मिडल में है, ये बेस स्केल है मंत्र का। कंचन च नीचे किया, क्योंकि च के नीचे क्या है आपका हॉराइजॉन्टल लाइन है, यानी कि अनुदात्त है वो। और न फिर मिडल में आ गया आपका आवाज, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ग के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, एक तो वो है स्वरित, यानी कि वो ऊपर जाना है, ग को ऊपर, यानी कि कोई भी अक्षर के नीचे अगर सिंबल है नीचे जाना है, अक्षर के ऊपर सिंबल है ऊपर जाना है। जिस अक्षर के ऊपर नीचे कुछ ना हो उसको मिडल में बैठना है, उतना ही कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियरली। नाम भी छोड़ दीजिएगा, उदात्ता स्वरिता अनुदात्ता, नाम से कोई लेना देना नहीं, काम इंपॉर्टेंट है, ये जान लिया आपने। सो सर तो पहले का इसमें थोड़ा आएंगे। अभी आपको पता चला, ये स्वर आपको पता चला क्या है, ऊपर नीचे बीच में रहना, ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन बात ये है कि मिडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिडल, ओम, ये मिडल स्केल से तय होता है कितना नीचे जाना, मिडल स्केल से तय होता है ऊपर कितना जाना। अगर आप हारमोनियम बजाते हैं या फिर संगीत सीखने वाले में से है, तो आप अगर सा जो है ना, षडज, जो षडज को अगर मिडल स्केल ले लेते हैं, सा ले लेते हैं, तो रे कोमल जो है उसको आप ऊपर वाला ले सकते हैं, रे कोमल को। उसी तरह से कोमल नी को आप क्या ले सकते हैं, नीचे का नी को आपको अनुदात्त ले सकते हैं। या वर्ण स्वर में भी आप देखते हैं, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतानः, इसमें भी आप, मैं जो अक्षर का जो चिन्ह है उस हिसाब से बोल रहा। वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतानः, ये आपको मोटामोटी समझ में आ गया ना ये लोग को भी। नेक्स्ट सर, अब ये भी हो गया है, यहाँ देखिएगा अभी, ये भी अभी समय कम है, छोड़ देंगे अभी के लिए। अब ये देखिएगा, जो अक्षरों का हम लोग का जो उच्चारण निकलते हैं उसका एक एक जगह होते हैं। कहाँ से निकलते हैं, यहाँ दिखाई दिया है, 5 जगह दिखाई दिया आपको। कंठ्य, गटरल, तालव्य, पैलेटल्स, मूर्धन्य, सेरेब्रल्स, दंत्य, दांत से, डेंटल्स, ओष्ठ्य, ओठ से, यानी कि लेबियल्स, है ना। ये 5 जगह से आवाज निकलते हैं, जिसका उद्भव स्थान बोलता है जिसको, जहां से आवाज की उत्पत्ति होते हैं। और कौन कहां से होते हैं नेक्स्ट में देखिएगा। देखिएगा यहाँ कंठ से, जो एकदम कंठ से हम लोग का गटरल भाग से, जो भाग भी वहां दिखाया गया, एरो दिखाया गया है हम लोग का कंठ से, जहां से आवाज निकल, अ आ क ख ग घ अंग ह। अगर आप अपने म्यूट किए हुए तो आप खुद एक बार टेस्ट कर सकते हैं, वहां खुद आवाज निकाल सकते हैं, आपका कंठ से आवाज उत्पत्ति होते हैं। उसी तरह से तालव्य से होने वाला क्या है, ई च छ ज झ या श, ये इसका फोर्स कहाँ होगा, तालव्य भाग में हवा का कंप्रेशर होगा इसमें, ये पूरा आवाज निकालते समय। उसी तरह से मूर्धन्य, यानी कि आपके तालव्य भाग से थोड़ा नीचे और दांत के थोड़ा ऊपर एक तो एज मिलता है आपको, है ना, उस भाग में जीभ को टच करने वाला, हल्का सा टच करके निकलने वाला आवाज को बोलता है, उसको मूर्धन्य भाग वाला। सेरेब्रल्स, जैसा कि बैक सर, र ट ठ द ध ण न श ल, ये वो जगह में जीभ को टच होकर निकलता है ना। उसके बाद नेक्स्ट सर, डेंटल, दंत्य, र ट ठ द ध न ल स, ये आवाज देते समय आपको जीभ को नोटिस करेंगे, आपके दांत के ऊपर वाला जो गीचा का हिस्सा और दांत का जो ज्वाइनिंग पार्ट, वहां आप टच कर बैठते हैं और हवा दांत से बाहर निकल जाता है, दंत्य बोलता है इसको। और ओष्ठ देखिएगा, लेबियल्स, उ उ क
फ, ब, भ, म, व, ये करते समय आपका काम ओष्ठ में होगा। वहां एकदम ओष्ठ या तो टच होता है या तो आधा टच होते हैं, उस तरह का फ, फ, उ, इस तरह का ओष्ठ में इसका होता है। नेक्स्ट मैं एकदम ये छोटकरी में जा रहा हूँ, नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे। और आवाज करते समय दो चार अक्षरों का स्पष्ट यानी क्या है, फुल कांटेक्ट होने वाला, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, पूरा कांटेक्ट होने वाला है जो ऑर्गेन से। दूसरा इस ईषत पृष्ठ यानी कि स्लाइट कांटेक्ट होने वाला, य, र, ल, व में देखेंगे पूरा टच नहीं होगा जीभ का। नेक्स्ट सर, ईषत वृत्त यानी कि स्लाइड गैप होने वाला, जैसे कि श, श, स, ह आवाज निकालते समय स्लाइड गैप होगा। उसी तरह अस्पष्ट यानी कि जो नो कांटेक्ट एट ऑल, आपका जीभ के या कोई ऑर्गन से टच नहीं होकर आवाज निकाल, अ, आ, ई, उ, ये सब है। और इसमें मैं एक दो चीज यही मैं एक तो सर बैठा या एक तो चीज समझा देता हूँ आपको नॉर्मली हम लोग का कहाँ गलती होती है बेहतर चैंटिंग में, ये श, श, स, तीन तो स है ना, वो एरो से सुमन सर दिखा भी रहे हैं, वो तीन तो स है। इसका आवाज नॉर्मली एक ही कर बैठते हैं, हम बोलते समय, बात करते समय, गीत गाते समय कर लिया चलिए, लेकिन वेद मंत्र में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू डिस्टिंग्विश, उसका आवाज अलग अलग बनाना ही है उसका। जैसा फॉर एग्जाम्पल स करते समय आपका दंत्य है यानी कि दांत से आवाज आने वाला है, स करते समय आपका जीभ ऐसा बैठा हुआ होता है, जैसा बैठा हुआ एकदम जीभ बैठा हुआ। अच्छा मेरा वीडियो अगर मैं ऑन करूं तो देख पाऊंगा एक कोने में, आप लोग मुझे देख पाएंगे, अभी देख पा रहे हैं या नहीं? काइंडली एनीबॉडी? यस विजिबल, देख पा रहे हैं ना आप लोग? जी जी सर। अच्छा दंत्यासा माने जीभ ऐसा बैठा हुआ है हमारा अंदर में एकदम, ठीक है। उसी तरह से तालव्य श करते समय जीभ क्या होगा, ये जीभ जो बैठे हैं, ये दांत हो गया, जीभ हो गया, जीभ इस तरह का होगा, जीभ बैक होगा, इसका जो स्टोमक पार्ट है ना, जो मिडल पार्ट है वो ऊपर उठ जाएगा, तालव्य भाग में हवा का कंप्रेशर हो गया, तालु भाग में, उसको तालव्य श भी बोलता है। श, श, ये सब है ना, श, 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 श करते समय श, ये श क्या है, दंत्य स से श अलग होना चाहिए। और मूर्धन्य श जो है फिर दंत्य स जैसा भी नहीं है, तालव्य श जैसा भी नहीं है, तो जीभ को उठना है, उठकर कहाँ जाना है, जो मुर्दा भाग में ठ, ठ, ड, ढ, जहाँ जीभ छोटे हैं उस जगह में वो एज में जाकर जीभ को टच रखना है और श निकलना है, लेकिन कुछ हवा जाने के लिए जगह छोड़ना है, अदरवाइज खाली होगा, श नहीं आएगा, थोड़ा सा गैप रखना है और आवाज निकलना है श, तब हवा जाएगा वहां से, है ना। श, ये तीन तो श का ठीक उच्चारण होना चाहिए, जैसे कि साहित्य दंत्य स, शिव तालव्य स, है ना, शुरू तालव्य श, उसी तरह से शांति तालव्य स, उसी तरह आरुषि मूर्धन्य स, भाषा मूर्धन्य स, ज्येष्ठ राजम मूर्धन्य स, उसी साथ में औषधि मूर्धन्य स, औषधि, ये सब थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है, ये बाद में क्लास में सिखा जाएंगे आपको। ओके, तो नेक्स्ट सर, अभी आपको मोटा मोटी मैं तालव्य श समझाए, ये भी अभी आज के दिन में नहीं करेंगे, ये तो इसके लिए और समय लगेगा, कटरली हो गया, ये भी नहीं जाएंगे, हाँ यहाँ आएंगे सीधा। मैं जैसा अब अनुस्वार और ये विसर्ग जो है ना, इसका एक अलग सा एक भूमिका होती है वेद चैंटिंग करते समय। अनुस्वार जो आपको दिख रहा है प्योर नेजल साउंड, पहले बात तो नाक से निकलने वाला, उत्पत्ति होने वाला आवाज है अनुस्वार, वो क्या कौन सा है आपके क ख ग घ में, ख ख ग घ ङ च छ ज ज य, ये जो है ना लास्ट वाला अक्षर, ठ ठ ड ढ मूर्धन्य ण, थ थ द ध दंत्य न न, प फ ब भ म, यानी कि अंग य ण न म, ये पांचों लास्ट वाला अक्षर नेजल साउंड से, यानी कि नाक से उत्पत्ति होने वाला, इसका आवाज नाक बंद करेंगे तो आवाज नहीं आएगा इसका, ये वाला आवाज है, ठीक है। अंग या नाम, इसका आवाज तो है, लेकिन ये विचित्र का चीज है, ऐसा विचित्र का चीज, इसका अपना स्वरूप नहीं होते हैं, ये जिस अक्षर के साथ मिल जाता था वही बन जाता है, उसी का आवाज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनुस्वार के बाद वाला अक्षर, जो अक्षर हो अनुस्वार के बाद वाला अक्षर,
जो लाइन के अक्षर हैं सर अभी दिखा रहे हैं, देखिए आपका थोड़ा आगे होगा, शायद बैक करना पड़ेगा शायद। अनुस्वार के बाद जो अक्षर आएगा वो अक्षर कौन सा लाइन का है। हाँ, यहाँ देखिएगा अनुस्वार के बाद वाला अक्षर कौन सा लाइन का, जैसा मान लीजिए यहाँ, अब देखिएगा यहाँ श अनुस्वार, उसके बाद सब मिडल में दिखाई, हाँ श अनुस्वार, उसके बाद जो क है ना, शंकर क है, अब क कौन सा लाइन का है, क ख ग घ अंग। अब ये अनुस्वार का रूप क्या हो गया, अंग हो गया, फिर देखिएगा शंकर हो गया वो। उसी तरह से नीचे देखिएगा अभी पुरुषन जाता, पुरुषन जगता, पुरुषन जगता, ज कौन सा लाइन का है आपका, च छ ज झ य वाला लाइन का, य वाला है ना। च वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, य। आप सेकंड कॉलम में देखेंगे, आप यहाँ दिख रहा है, य वाला नासिक स्वर बन जाएगा अभी ये अनुस्वार। ऊपर तो अंग बना था, फिर यहाँ तो आ गया, यहाँ बन गया यही चीज। क्यों, उसका स्वरूप कैसे बदल गया, ज के कारण से। ज कौन सा लाइन का है, च वर्ग का, च छ ज झ य का आवाज ले लेता है वो अभी। उसी तरह से थर्ड लाइन में आइएगा तो आप देखेंगे ट वर्ग वाला लाइन है, ये आपका अनुस्वार के पीछे का ढ जो है, ढ ट ठ ड ढ मूर्धन ण। इसका माने क्या हो गया, ये अनुस्वार का रूप अभी क्या हो गया, ण हो गया, मूर्धन ण हो गया, अंग भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, मूर्धन ण हो गया अभी ये, पंडरी पंडरपुरी, ये हो गया। इसी तरह से फोर्थ लाइन में आइएगा, देखिएगा ये अनुस्वार जो है उसके पीछे कौन सा अक्षर है, दे है, दे। दे माने द, द माने क थ द ध न, क वर्गीय है। क वर्गीय का अंतिम अक्षर कौन सा है, कौन सा नासिक वर्ण है, न है, दंत्य न। इसका माने अभी यही अनुस्वार भी यहाँ तो बन गया दंत्य न, सबसे ऊपर बना था अंग, सेकंड में बना था यहाँ, बाद में बना, फिर अभी ना बना। अनुस्वार का अपना रूप नहीं है, तो पीछे का अक्षर जो है उसका रूप ले लेता है। ये वेद मंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेंटेन करना है। दुर्गान देवी गुम करते समय दुर्गाम करके मां नहीं कर सकते, दुर्गान न ही करना है, दुर्गान देवी गुम है ना। ओम गणाना आन त्वा, नान त्वा है, नाम त्वा मां नहीं कर सकते, न ही कर सकते, ये नान त्वा, पीछे त्वा है ना, तो अंतिम स्वर नासिक स्वर न है ना, इसलिए गाना गणानान त्वा याद कीजिएगा ये सब थोड़ा। नेक्स्ट सर, अभी ये आपको मोटा मोटी मैंने समझा दिया अनुस्वार का रूप। अभी आएंगे हम लोग यहाँ, अभी यहाँ एक दो एग्जांपल दे, परमम परमम पदम, नीचे सोम सोम राजा, ये इतने डिटेल में भी नहीं जाएंगे अभी। अभी ये उसका अब अनुस्वार का रूप जो है और एक तो चीज में और फैक्टर बनता है। जैसा अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो वर्गीय था, क च ट क प, क वर्गीय, च वर्गीय, क वर्गीय, क वर्गीय और मतलब प वर्गीय, प फ ब भ म, यहाँ तक डिस्कस किया। अब इसके बाद भी तो अक्षरों है ना, क्या है, यारा लावा है ना, तलविशा मूर्धन्य च दंत है, उसमें तो नासिक स्वर तो नहीं है, फिर जैसा क ख ग अंग नहीं है, अंग याना नामा तो है नहीं वहां। अब कौन सा वाला नासिक चलाएंगे हम लोग, वहां एक कंफ्यूजन हो जाता है ना। अवर्गीय में, वर्गीय में तो ठीक है, प क च ट त प वर्गीय में तो हो गया। अभी अवर्गीय में क्या करेंगे, जैसा य में क्या करेंगे, वह क्या, य के आगे अगर अनुस्वार आ जाए तो क्या करेंगे, ये अनुस्वार का रूप होगा इस समय, ये पीछे वाले य का ही नाक का स्वर, यानी कि तत्संयोरावृणे महे, इसलिए तत्संय इसलिए बोला गया, नाक का स्वर, य का नाक का स्वर। उसी तरह से सेकंड में देखिएगा संलग्न, संलग्न, ल का ही नाक का स्वर, संलग्न, यार लव, संवाद, संवाद, संवाद नहीं है, संवाद, कि व का नाक का स्वर क्या है, व का ओम है, इसलिए संवाद। या एवं वेद इसलिए बोला जाता है। हरिवंश है ना, हरिवंश। लेकिन तालव्य मूर्धन्य च दंत्य सहा में नेशनल लेवल के रिसोर्स पर्सन हम लोग का सबका पूरा इसका अध्ययन करते बाद ये फैसला लिया गया कि इसके तालव्य मूर्धन्य च दंत्य सहा में हम लोग मां ही करेंगे बोलकर, हरिवंश।
हमसाय मही करेंगे, ये है। ये हो गया अवर वे में, इस तरह से चलाना है ना। नेक्स्ट सर, अभी आगे आपका विसर्ग यानी कि हाफ एच, आधा ह। आधा ह को कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं वेद मंत्र में, इसका 3 लाइन दिया गया। एक विसर्जनीय यानी कि लास्ट में अगर ह आ गया तो क्या करना है, पूरा आवाज देना है, नमो नमः नमो नमः बोल लेते हैं ना हम लोग शिव उपासना में, पूरा ह बोल सकते हैं लास्ट में, ठीक है। विसर्जनीय में विसर्जन करते समय पूरा ह ले सकते हैं हम लोग, लेकिन वही ह अगर मिडिल में हो, जैसा नेक्स्ट लाइन में आपको देखेंगे, यहाँ नमक कालाय दिख रहा है ना, नमक कालाय, इस जगह में क्या करना है, जिह्वा मूल्य बोलता है इसको। जिह्वा मूल्य माने ये इसका आवाज जो उत्पत्ति है क ख जो है जिह्वा मूल्य, जो आगे भी हम लोग डिस्कस किया ना, गटरल यहाँ से होने वाला एकदम जीभ के स्रोत के भाग से, मतलब हम लोग का जीभ जो है टंग के जो ज्वाइनिंग पार्ट, वहां से आवाज आने वाला क ख। ये आवाज के आगे अगर विसर्ग आ जाए तो उसका क का आवाज के आगे ह मिला के बोलने के लिए नमक हो जाता है, ख टाइप आ जाता है। ख के बाद फिर क आ जाता है, नमक कालाय होता है, दुख बोलते हैं ना। ख के आगे अगर अनुसार हो तो क्या करते हैं हम लोग, क बोलकर ख आता है, फिर दुख, है ना। आप लोग नोटिस किए होंगे ये सबको। नमक कालाय हो गया, ये एग्जाम्पल खाली है एक तो, मतलब इसका माने है हम लोग वेद मंत्र में ये सब में भी ध्यान देना है। विसर्ग है तो पीछे क है तो ऑब्वियसली ख आना है, नमक का, क्योंकि क्यों ख आना है, क में ह का प्रयोग कम है, ख में ज्यादा ह का प्रयोग है ना, इसलिए ह तो थोड़ा मिला, क में अगर हवा मिल जाए, ह का प्रयोग मिल जाए तो ख बन जाता है, इसके कारण से। उपदमानीय माने प फ ब म, उपदमानीय जो ओष्ठ में काम होने वाला अक्षर हो, जैसा प फ, ये सब में अगर उसके आगे अगर विसर्ग आ जाए तो क्या होता है, प के जगह में फ आ जाता है, जैसे रुद्र प्रचोदयात, रुद्र। इसलिए आप लोगों को किसी किसी को लगे होंगे ना, ये क्यों फ बोल रहा है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः करके फ आ गया। क्यों, क्योंकि वो आगे का ह बोलते बोलते, हा और प तो फिर संयुक्त अक्षर है, हा बोलते बोलते ही प बोलना है, तो हा अफ करके फ का आवाज आता है। तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, याद कीजिएगा ये। लेकिन जहां विसर्ग नहीं है वहां फिर फ नहीं आना है। अगर वो विसर्ग नहीं होता तो तन्नो रुद्रप हो जाता, रुद्रफ नहीं होता था। विसर्ग अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसा आपको गायत्री मंत्र में आप उदाहरण दे सकते हैं उसका। और यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ फिर ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा ये। गणपति, ये ये बहुत पहले से ही सीखने वाला आइटम है। तो क्या है, हम लोग को जो है GM खाली है, GUM कर लेते हैं या GAM कर लेते हैं, गम गुम, गणपति गुम, गण गुम, GUM गुम करते नहीं है, गु मां नहीं है, वो गुम खाली है, एकदम पूरा G और M के बीच में कोई वावेल नहीं आना चाहिए, मेरा कहने का। इस तरह गणपति गुम हवा महे करना है, याद कीजिएगा। ग जो है ग भी एकदम स्लाइट गग नहीं करना है, ग सार्वलिंग करते समय कम से कम ग और ग का डिस्टेंस एकदम ही कम हो, ये रखना है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ एक दो चीज में बहुत सारे कंफ्यूजन अभी तक है, बहुत सारे का चैंटिंग में। जैसा कि प्रातिशाख्य रूल में एक चीज बोला जाता है, यहाँ खाली ऐसा जगह में अगर ह के बाद न हो, दंत्याना, ह के बाद मूर्धन्य न हो, ह के बाद म हो, ये 3 केसेस में क्या है, बाकी जगह में ह आगे बोल सकते हैं, है ना। ह और न बोलते समय ह आगे है न पीछे है। लेकिन बाकी अक्षर में अगर ह के बाद प हो, ह के बाद कोई भी अक्षर हो, तो ह को ही पहला बोलना चाहिए ना, ह पहले है। लेकिन ये जगह में वह नहीं बोल सकते, पूर्वाण नहीं बोल सकते, ब्रह्मा नहीं बोल सकते। इस जगह में क्या है, ब्रह्मा ही बोलना है, पहले म बोलना है, पीछे ह बोलना है। पूर्वाण में भी ण पहले बोलना है, उसके बाद ह बोलना है। वन ही में भी
ना पहले बोलना है, ही पीछे बाद में बोलना है। ये रूल है प्राची शक्ति का, ये याद कीजिएगा। ये भी तन्नो ब्रह्म ये बोलते समय आ जाता है, जैसा कि वहां भी आ जाता है। कहाँ जाता है ना, मैं अभी मंत्र का उदाहरण नहीं दे सकता। ये प्लूता बोलता है। प्लूता माने 3 मात्रा वाला, 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्रा होता है। 3 मात्रा वाला, 1 मात्रा तो मैंने बोल ही दिया है, अ क ख ग सब है। आ ई ये सब दीर्घ है। दीर्घ और ह्रस्व का स्वर में एक बार दिखा नहीं पाए, वो आगे आकर एक बार बैक करेंगे। ह्रस्व दीर्घ को थोड़ा डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है, वो तो पहले ही सीखने वाला चीज है। हाँ, उसके बाद होगा शायद, या आगे होगा और बैक में ह्रस्व दीर्घ तो था मात्रा वाला। इसके आसपास में थी वो सर, है अल्प प्राण मात्रा। बात में शक्य है। हुन्छ त सर। अब ह्रस्व दीर्घ हम आप लोग जानते भी हैं। जैसा वॉवेल में अगर देखा जाए तो क्या है आपका ये ऊपर आप देख पाते हैं, ऊपर एकदम देख रहे हैं ना, ऊपर यहाँ देख लीजिएगा अ, और उसके बाद थर्ड वन ई, और उसके बाद फिफ्थ वन उ, और उसके बाद फिर सेवेंथ वन र जो है रो, सेवेंथ वन, उसके बाद फिर 9 वन यानी र, उसके बाद बस इतना। ये इतने अक्षरों जो है अ ई उ र ये है एक मात्रा देने वाला, मतलब एक क्लैपिंग जैसा देने वाला। ये एक आंख के एक ब्लिंक वाला इतना समय देना है। और विपरीत उसके बाद जितने बचा हुए हैं, जैसा आ सेकेंड वन, ई फोर्थ वन, उ सिक्स्थ वन, र ए आई, उसके बाद ए आई के बाद सारे के सारे ए आई ओ औ, ये सारे में क्या है आपको 2 मात्रा देना है। एक क्लैप ह्रस्व में, 2 क्लैप दीर्घ में देना है आपको। तो ये जरूर याद कीजिएगा। ये ह्रस्व में, ह्रस्व दीर्घ में थोड़ा हम लोग का बहुत सारे मिस्टेक हो जाता है, ये बात है। और अभी सर क्या हो गया आपका, शायद कुछ लिंक टूट गया ना सर का, क्या हो गया जो भी हो, मेरा सुन पा रहे होंगे। ह्रस्व दीर्घ हो गया, तो उसके बाद ह्रस्व दीर्घ के बाद हम लोग सीखना है बलम, यानी कि स्ट्रेंथ किस में देना है, किस में नहीं देना है, स्ट्रेंथ देना या नहीं देना, ये बात अभी मुझे शायद दिखाई दे रहे होंगे आपको। किस अक्षर में ज्यादा स्ट्रेंथ देना, किस में नहीं देना। जैसा मैंने आगे थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, क ख ग घ, ये जो है क उच्चारण करते समय कम हवा लगता है, हवा का प्रयोग कम होता है। ख करते समय ज्यादा हवा का प्रयोग होता है। ग करते समय कम हवा का प्रयोग होता है। घ करते समय ज्यादा हवा का प्रयोग होता है। इसका खुद टेस्ट करने के लिए एक मीटर में आपको दे देता हूं। आपका यही आपका मीटर अपने हाथ। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? साई राम, आप लोग देख पा रहे हैं? यस। ओके, अब देखिएगा, ये आपका मीटर है। आपके ओस्टर से, आपके लिप्स से 1 इंच की दूरी पर रख दीजिएगा, टच नहीं कीजिएगा, 1 इंच की दूरी पर दीजिएगा। क बोलिएगा, हवा जितना लगता है कम हवा लगता है, अल्प प्राण। ख बोलिएगा,
ज्यादा हवा लगता है, ग बोलिएगा कम हवा लगता है, घ बोलिएगा ज्यादा हवा लगता है। ये बहुत नोटिस करना है वेद मंत्र करते समय, क्योंकि अल्प प्राण अगर महाप्राण लग गया, महाप्राण के जगह में अल्प प्राण लग गया, यानी कि क के जगह में ख, यानी कि द के जगह में ध, अ के जगह में फ लग गया, या फिर ब के जगह में भ लग गया, भ के जगह में ब लग गया, तो फिर उसका मीनिंग अर्थ जो है उल्टा हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप लोग वेद मंत्र तो जानते, महामृत्युंजय मंत्र जानते हैं। महामृत्युंजय में जानते हैं ना, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें ये मंत्र का अर्थ क्या है? मृत्यु भी रोक दीजिए, शिव जी को बोल रहा है इसको। जैसा काकरा क्यूकम्बर का जो लहरा होता है ना, क्यूकम्बर का जो शेल्टर देके चलता है, जैसा उसी तरह से आप मेरे साथ हमेशा शेल्टर में रहिएगा, शेल्टर दीजिएगा, मुझे मृत्यु भी रोक दीजिएगा। ऐसा मृत्यु आएगा तो बाधा कर दीजिएगा, बंधन कर दीजिएगा मृत्यु को, ये बोला है मंत्र में। लेकिन अगर यहाँ आप लोग बोलेंगे उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर बंधन, ध बोलना है, यानी कि महाप्राण बोलना है। त थ द ध, त अल्प प्राण, थ महाप्राण, त थ द महाप्राण, ध महाप्राण, है ना। द कम हवा लगता है, ध ज्यादा हवा लगता है। लेकिन उर्वारुकमिव बंधनान के जगह में बंधनान, बंधन करना, ध नहीं लग गया, आपका द खाली लग गया, सपोज मान लीजिए उर्वारुकमिव बंधनान होगा तो क्या होगा अर्थ? उर्वारुकमिव बंधनान माने क्या है? बंधन करने ना, मृत्यु और मोक्षीय, मृत्यु बंद कर दीजिएगा, मोक्ष प्रदान कर दीजिए, अर्थ ये है। लेकिन उर्वारुकमिव बंधनान, बंदना माने क्या है? वंदना करना, पुकारना, प्रे करना। मैं प्रे कर रहा हूं, किसके लिए? मृत्यु के लिए। प्रभु मुझे मृत्यु दीजिए ना, उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर, मृत्यु दीजिए, उल्टा अर्थ लग सकता है। इसलिए अक्षरों का जो उच्चारण करते समय बलम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक सही उच्चारण कर। जैसा कि मेधा, आप लोग जाने मेधा सुखम, बहुत सारे लोग जाने, मेधा देवी जुषमाणान आगात, इस जगह में मेधा ध लगाना चाहिए। अब ध जोड़ देने के नहीं कारण से आप लोग द कर बैठे हैं। खुद को तो लगता है मैं ध बोला, लेकिन सुनने वाले को पता चलता है कि आप ध नहीं बोल रहे, द बोल रहे हैं। मेधा देवी हो बैठता है ना। तो मेधा देवी और मेधा देवी में क्या डिफरेंस है? मेधा माने मेधावी, एकदम मेरा शार्पनेस बढ़े, देवी मेधा देवी बढ़े। और मेधा देवी बोलने से क्या होगा? मेधा माने क्या है? मोटापा, पेट्टू, यानी कि मुझे ये देवी मुझे पेट्टू बना दीजिए, मुझे मोटापा बढ़ा दीजिए, मेरा मुझे फैटी बना दीजिए, अर्थ उल्टा हो सकता है। और इंटोनेशन में भी वैसे ही है, जैसा मेधा देवी जुषमाणा न आगा न आगा, हे मेधा देवी आइए, मैं बुला रहा हूं, मेधा देवी को बुला रहा हूं, न आगा आइए। लेकिन उसी को अगर न नीचे है ना, मेधा देवी जुषमाणा न नीचे अनुदात का, अनुदात की जगह में अगर मैं प्रयोग किया, मान लीजिए स्वरित में मेधा देवी जुषमाणा न आगात बोल दिया, सब न आगात बोलने से क्या? हे मेधा देवी नहीं आइएगा, अर्थ उठा ना सकता है, नहीं आइएगा हो गया अभी। इसलिए इंटोनेशन का सही जगह में लगाना चाहिए, हाँ एकदम मात्रा सही लगाना चाहिए, और उसका अक्षरों का जो प्रयोग है, अल्प प्राण महाप्राण, सही सही जगह में लगाना चाहिए, तभी उसका सही उसका फल मतलब मिलेगा आपको। ऐसे भी अगर आप गलती भी करें, लेकिन एक डर मत लीजिएगा, आपका एक डर बैठ जाएगा, वो हम बैठ जाएगा, हो ये इतना कठिन है, उल्टा अर्थ लग सकता है, मृत्यु मांग रहा हूं मैं, तो मुझे तो नहीं करना है आज के दिन का चैंटिंग, ऐसा नहीं करना है। स्वामी खुद ने बोले, मैं अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहिए तो मैं विथ सेंटेंस बुक दे देता हूँ। स्वामी ने भी बोले हैं, क्या है? स्वामी माने हम लोग का साक्षात परब्रह्म, मतलब उसने ही बोले हैं, वेद चैंटिंग सीखने के क्रम में यदि आपको हजारों लाखों बार भी गलती हो जाए ना, ये महाप्राण अल्प प्राण ध के जगह में द के जगह में, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं लगेगा, दुष्प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन है वहां,
आपके उद्देश्य हमेशा सही सीखने का होना चाहिए। आपका उद्देश्य जो है, एक दिन तो मैं सही सीखूंगा, ये मन में धारणा होना चाहिए। लेकिन आपके मन में धारणा ही नहीं है कि ये नरेंद्र गिमिरे आकर के आकर बोलता रहता है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मेरा अपना जो पसंद वाला आवाज से करूंगा, पसंद वाला मैं ट्यूनिंग से करूंगा। अगर आपका ये विचार आएगा तब आप लग जाएगा, फिर आपको अपराध होगा, फिर आपको जो बैड इफेक्ट हो जाएगा। जो मंत्र का मृत्यु मांग रहा है, मृत्यु मिल सकता, ये जो मांगेगा उस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही हो और गलती 1000 बार करे, यद आयु मरने तक भी आप गलती करे, नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं होगा। स्वामी ने बोले अपराध नहीं। ऐसे भी हम लोग यदक्षर पद भ्रष्टम करे मंत्र का क्षमा मानते हैं, वो बात है। तो गलम को सही करना चाहिए, ये सब चीजें। सुमन सर, आप है या नहीं है? आप एक बार बोल देंगे आप है कि नहीं है, अगर है तो, या फिर कोई टूट गया ना, क्या कनेक्शन क्या हो गया? साईराम, सुमन सर। अच्छा, एनीवे शायद उनका लाइन नेटवर्क चला गया होगा, जो भी हो। बलम आपको मैंने मोटा मोटी समझा सका, क्या है? अ अल्पप्राण ख महाप्राण, ग अल्पप्राण घ महाप्राण। तो साईराम। साईराम सर, यो उयो देखाउँदा कसो होला? अब म कुसमा आउँदैछु भने नि, रोको उच्चारण है, अनि र नि हकारीहरूको उच्चारण, अनि अनुस्वार विसर्ग त भयो है। यसको बादमा उहाँहरूलाई हिन्दी पढ्नु अलिक असुविधा होला कि, तर अब उपाय छैन होला, तपाईँको त अर्कैको सायद चलेन होला। एनिवे त्यसमै छटारीहरू अच्छा, मैं ऐसा ही बोल देता हूँ। हम लोग छटारी का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसा साउथ इंडिया में ऊ पढ़ते हैं, नॉर्थ इंडिया में ई पढ़ते हैं। जैसा कि पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी है ना, पृथ्वी, या ऋषि बोलते हैं। नीचे वाले ऋषि बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं साउथ इंडियन वाले। तो नॉर्थ इंडियन वाले कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। एक्चुअली इसका ऊ ए आई कुछ भी नहीं है, इसका वॉवेल नहीं है। उसका क्या है? छटारी का रो खाली है। जैसे कृष्ण है, पृथ्वी है, ये सब चीज याद करना पड़ेगा चैंटिंग करते समय। ऋषि है उसका। जैसा इसका एग्जाम्पल वाला मंत्र अगर कुछ ले लूँ, अभी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं जस्ट जानकारी खाली दे रहा हूँ, ये है। और उसके बाद अनुस्वार हो गया, अनुस्वार का मोटा मोटी हो गया, विसर्ग हो गया, रो हो गया। ये रो करते समय का एक फॉर्मूला है आपका, जो यहाँ आपका मीटर यही है। यदि आप वो रो करते समय, ऋषि करते समय, अगर आपका ये एक्सपांड हो रहा है, यानी कि आप ऋषि कर रहे हैं, एक्सपांड अगर हो गया है, ऋषि कर रहे हैं आप। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ऋषि कर रहे हैं आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट होकर, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होनी है, इसको एक्सपांड भी नहीं होना है। आपके जो लेंथ है ना, इसको जैसा का तैसा अगर रखकर बोलेंगे तो सही उच्चारण होगा। ऋषि, पृथ्वी, पृथ्वी भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, ऋषि भी नहीं है, ऋषि, याद कीजिएगा। और अभी तक जितने भी मैंने बताया, इसमें किसी का कोई प्रश्न है? जो चीज में आपको असमंजस हो, या फिर छूट गया हो दिमाग से, या फिर कुछ ऐसा डाउट रहे हो अभी तक का, काइंडली वुड यू प्लीज आस्क एनीबॉडी? So just on the same topic you were sharing right now, Rishi and Rishi. So in Ganapati Atharva Shisham, there is a part Ganaka Rishi or Ganaka Rishi. How should we pronounce it correctly? Ganaka Rishi है, ऋषि है, ऋषि नहीं है, ऋषि भी नहीं है, ऋषि। जैसा कि वो ऋषि बोलते समय आपका ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होने से रू होगा, एक्सपांड होने से री होगा। नीदर कॉन्ट्रैक्शन नीदर एक्सपांशन, just as it is। ऋषि, गणक ऋषि है, न श्रुद्धा, न श्रुत भी नहीं है, न श्रुत भी नहीं है, न श्रुद्धायत्रे छंदः गणपतिर्देवता। Any questions? Any more questions? Sairam, I want to know the pronunciation of Pratham Saprachudayat and Chanda, the meter, Jityasa. What's the pronunciation
correct pronunciation. Pronunciation of which I want to Gayatri? know. Which Gayatri? Gayatri Prachudayat. Gayatri Prachudayat. Prachudayat. Pratham cha the Prachudayat. Okay. And the So I will Chanda. read any of the mantra. Like Side down. there are many Gayatris where Prachodayat is used. So any of the Ganapati, Ganesh Gayatri, or any, suppose Rudra Gayatri. Om Tat Purushaya Vitmahe, Tat Purushaya Vitmahe. Ganesh Gayatri we can do, we have already chanted it. Na? Tat Purushaya Vitmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Dantif Prachodayat. One thing is you have to use a fa sound, you know. Tanno Dantif Prachodayat, pra in middle, cho lower, daya middle, daya at. There are two lines, two vertical lines are there. Prachodayat, and you have to use the two bit of sounds. Prachodayat. That's the way how to chant Prachodaya, है ना. लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, वो क्या है? प्रचोदयात के लास्ट में एक हलंत है, जो बंगाली में हर्षंत बोलते हैं, हम लोग हलंत बोलते हैं. आप लोग क्या बोलते हैं? अक्षर के लास्ट में एक कट आता है ना, इसको क्या बोलते हैं आसामीज में? व्यंजनंत. 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 व्यंजनांत. व्यंजन वर्ण के व्यंजन का अंत, the ending of अंत है. व्यंजन. या व्यंजन वर्ण के अंत है. अंत. ओके समझ Side लिया. down. हम लोग हलंत बोलते हैं, आप लोग व्यंजनांत बोलते हैं, जो भी हो. लेकिन उसका काम क्या है? वो व्यंजन का आवाज को रोकना, वहां से आवाज नहीं निकलना, है ना. वही तो उसका आप लोग जानते हैं, वो हम लोग भी जानते हैं, वही है. लेकिन प्रचोदयात में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है. प्रचोदया करके सुनते हैं ना आप लोग वेदा चैंटिंग में, तो आवाज तो नहीं निकलना चाहिए था, वहां तो व्यंजन अंत है, वहां व्यंजन अंत है, यानी कि प्रचोदया इतना ही होना चाहिए था. फिर क्यों आया आवाज वहां गायत्री मंत्र में? सारे गायत्री में प्रचोदया करते हैं, हलंत होने के बावजूद भी. डिस्पाइट देयर इज व्यंजन अंत, वी जस्ट elongate that sound exactly. प्रचोदयात, like this. इसका रीजन क्या है? वेद के नियम में श्रुति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन मेन अक्षर और मेन ग्रामर रूल. माने क्या है? अगर मैं प्रचोदया करूं तो आप में से कोई बता सकते हैं मैंने लास्ट का ता बोला कि नहीं बोला? Can anybody confirm whether I used the ta sound or not? No one can say. क्यों? क्योंकि उसकी आवाज तो मेरे भी अंदर में था. ता तो प्रचोदया, अब यहां हो रहा है तो मैंने आवाज ही नहीं निकाला, आपको पता ही नहीं चलेगा ता है कि नहीं है. अब वेद का श्रुति का नियम भंग हो गया. श्रुति का नियम क्या है? अगर मैं चैंटिंग यहां कर रहा हूं, पास में एक ज्ञाता बैठे हैं या फिर वेद से सुनने वाले बैठे हैं, कोई एक श्रुति लेने वाले बैठे हैं, तो मेरा चैंटिंग सक्षम तब वाचक बनूंगा. मैं तब मात्र मैं अच्छा चैंटर बनूंगा यदि मैं हर एक अक्षर का आवाज उसको समझा सकूं. कभी अगर मैं बोलूं प्रचोदया करूंगा तो ये इनकम्प्लीट मैसेज गया उनके पास, उसको डाउट हो गया मैंने ता बोला कि नहीं बोला. अब प्रचोदया खाली है या ता के साथ है, पता नहीं चला उसको. अब श्रुति का नियम भंग हो गया. इसलिए उसको समझाने के लिए कि वहां ता भी है, या के बाद ता है बोलकर समझाने के लिए प्रचोदया, उसमें व्यंजन अंत का ग्रामर रूल को भी भंग करके आपको थोड़ा आवाज देना पड़ेगा. प्रचोदया, लेकिन वो ता लंबा नहीं होना चाहिए. फिर प्रचोदया ये नहीं करना है. जितने में उसको समझ आ जाएगा उतने ही ता यूज करना है. प्रचोदया छोटा ता, ताकि समझ में आ जाएगी देयर इज ता आफ्टर या, उतना समझाने का नहीं. आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट. और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू. सर महामृत्युंजय का आप वो प्रोनाउंसिएशन बता देंगे क्या सर? किसका?
महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब इसमें देखिएगा, मृत्योर बोला ना मैंने, मृत्योर, मृत करते समय ना तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस तरह से, मृत्योर नहीं किया मैंने, ना तो मैंने मृत्योर किया मैंने, और छटारी है वहां, है ना, ई भी नहीं किया, ऊ भी नहीं किया, मृत्योर एकदम फिक्स रखे एक तो चीज। बंधनान जो मैंने एग्जांपल दिया, ध पूरा बोलना है। त्र्यंब करते समय त्रयंब नहीं कर, त्र और य को अलग अलग नहीं करना है। त्र जो किया है त्र्यंबकई। अब दूसरा वहां और एक एग्जांपल जो मैंने पढ़ाया अभी आपको समझ में आया, त्र्यंबकई, कई, त्र्यंबकम नहीं है, त्र्यंबकई। क्यों कहीं यह है, नाक का स्वर मैं बोल रहा हूं, क्यों, त्र्यंबकम यजामहे का य के कारण से, य के आगे अनुस्वार है ना, वो अनुस्वार को मैंने बोला था, य के आगे है तो तच्छंयो, मैंने एग्जांपल, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम, ध है वहां भी, सुगंधिम नहीं है, सुगंधिम। अगर आपको धा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप ये यूज किया, सुगंधिम करते समय पूरा हवा लग गया, मैंने धा लग गया। वर्धन उर्वारुकमिव बंधनान करते समय हा लग गया, हवा पूरा लग गया, मैंने धा हो गया, अदरवाइज आपका द हो गया, फिर बंधना हो गया, फिर ये है, हो गया शायद आपका। और किसी का कोई प्रश्न है? और I asked to the pronunciation of Chanda, Gayatri Chanda. What is the pronunciation of Cha? Please. Cha, cha, Cha or Chanda, Chanda, Gayatri. That means Gayatri Chanda. Cha, that is Cha. cha, cha. What is the pronunciation of Cha? Cha, Cha. Cha. Yes. Cha. You are exactly pronouncing the same, like cha, 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 ja, ja. Cha. The first one, cha. Second one, cha. Chanda. Chanda. Thank you, Sairam. Cha, cha. The second one, cha. Second one is cha. That is Mahaprana. Cha, cha. When you pronounce cha, the little air is used there. You can feel the little, just small quantity of air only. If you pronounce cha, उस समय ज्यादा हवा का प्रयोग हुआ आपको महसूस होगा। ये निश्चित गायत्री छंदः, that's how cha is pronounced. I mean, I think Ganapati Atharva Shisham, it's a Nichit Gayatri Chandaha. It's cha. Nichit Gayatri Chandaha. Okay. Thank you. Cha, that is cha. Nichit Gayatri Chandaha. Means उसका अर्थ क्या है? निश्चित गायत्री छंदा माने गायत्री छंदा 8 मात्रा का है, तो वहां एक कम वाला है बोलकर बोला। ये अभी मीनिंग में जाना नहीं है, इनफैक्ट जस्ट अभी प्रोनाउंसिएशन में ही जाना है। अभी और किसी का कोई प्रश्न है? जो भी हो, अगर नहीं है तो थोड़ा हम रुद्रमयम का बात करते हैं अभी। रुद्रमयम चैंटिंग में, रुद्रमयम जो साधना है वो अभी नेशनल लेवल में चल रहा है, पैन इंडिया बेसिस में। इंडिया के लेंथ एंड ब्रेथ सब जगह अभी पूरा चल रहा है ना। ये है कि पक्का है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में थोड़ा सा लैक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, देरी हो लेकिन दुरुस्त हो, इसलिए हम लोग है आपके साथ में, है ना। अभी एक तो क्या चीज हो गया, मैंने अभी आगे ही बताया, चैंटिंग सब कुछ सिखाने अगर दे दिया जाए तो एक बार गलती अगर सिखाएंगे ना किसी को, वो गलती बैठ जाएगा ना, वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कभी सुधरेगा नहीं। इसलिए रिसोर्स पर्सन जो है नेशनल लेवल से पूरा उसको ट्रेनिंग मिला हुआ है, उसको स्क्रीनिंग हुआ होता है, रिसोर्स पर्सन को ही बनाना है। तो मणिपुर में भी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स पर्सन बनने वाले हैं, वो संयुक्त श्रुति सैनिका स्टूडेंट के जरिए से। आसाम का भी कोई स्टूडेंट्स है या संयुक्त श्रुति सैनिक के कोई स्टूडेंट है? कोई है? काइंडली हैंड रेज कीजिए या फिर आवाज दीजिएगा। कोई संयुक्त श्रुति सैनिका स्टूडेंट अभी जुड़े हैं? क्योंकि आप लोगों का कोई एक टीचर जो है हमारे वेस्ट बंगाल के श्रावणी, वो पढ़ाती हैं। संयुक्त श्रुति सैनिका कोई भी स्टूडेंट अगर है तो कोई है?
शायद नहीं है, लेकिन नंदिता दूसरा साईराम। साईराम नंदिता गोस्वामी आसले बारो नंदिता गोस्वामी नंदिता गोस्वामी है अभी? नंदिता गोस्वामी है she is here. আছে তেওঁ আছে। ओ साईराम अच्छा, ठीक है। साईराम ओनली वन, अभी एक ही है। मैं हूँ। अच्छा, नंदिता जी शर्मा, अच्छा ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आप अकेली है आज यहाँ? मैंने आपसे फोन में बात किया था ना आगे शायद। करेक्ट नहीं, दीपशिखा भी है। हाँ, हाँ, और भी दीपशिखा दो भी जन है ना अभी आप लोग यहाँ, हाँ, 2-3 जन। हाँ तो हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आपने ग्रामर पोर्शन तो श्रवणी ने बहुत अच्छी तरह से बताई होंगी, बिकॉज शी इज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट इन वेस्ट बंगाल। as far as grammar is concerned, she is very very मतलब वो है, पूरा एफिशिएंट है, उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छे है, सिखाए होंगे। आप दोनों को जल्द से जल्द, मैंने श्रवणी को बोला हूँ, क्योंकि पूरा स्टेट को आगे बढ़ाना है ना। आप दोनों को जो ट्रेनिंग मिली है, इतने समय से मिल रहा है, बहुत समय से मिल रहा है, आपको तुरंत नमकम के कम से कम 11 अनुवाद तक जल्द से जल्द सीखना है। अभी कौन सा अनुवाद में है आप लोग? नमकम की शायद 10वां चल रहा होगा। हाँ, मैंने दीपशिखा मैम से ज्यादा रेगुलर है। हाँ, वो हो गया, 1 दिन हो गया। हाँ, ठीक है। तो 10 के बाद जब 11 हो जाएगा तो आपको पॉलिश करके श्रवणी मुझे चैंटिंग भेजेगी, मैं एक बार स्क्रीनिंग करूंगा, उसके बाद फिर नेशनल लेवल में भेजना है मुझे। नेशनल लेवल में हमारे मुंबई की दीदी है, वो उसका पूरा जिम्मा लिया, हम लोग के पास समय नहीं है बोलकर उसने ही पूरा जिम्मा लिया है। वहां से स्क्रीनिंग अगर हो जाए तो आपका और आप लोग का स्वामी ने बहुत बड़ा वो दे दिए हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से स्टेट में चैंटिंग सिखानी है, रुद्रमय में आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी तक जो सिखा रहे हैं उनको भी वहां साथ में लेकर जाना है। आज इतना दिन मैं सिखाया, आज से बात वो नया कहाँ से गुरु आ गया, आरपी बोलता है उन लोगों को, इस तरह से नहीं लेना है हम लोग को संगठन में। कृपा करके आपके साथ चलना है। आप लोग जो जो इंचार्जेस है, आप साथ में रहेंगे, यू आर द कोऑर्डिनेटर्स। आपको कोऑर्डिनेट करना है, उसको किस तरह से यूज करना है, कहाँ सिखवाना, कहाँ करवाना, ये जरूर करना है आप लोगों को। तो आगे जरूर बढ़ेगा आपका, रुद्रमय में आगे बढ़ेगा ही। वैसे भी अभी मैं चैंटिंग जब सुना ब्रदर राजन का, बहुत अच्छा लगा। शिवानी दी का भी, वैदेही के भी मैंने आगे सुना हूँ। तो आप लोग में से जो जो अभी आरपी नहीं बने हैं या नहीं बन रहा है, आप लोग अच्छे अच्छे चैंटर तो होंगे, है ना। आपका एक तो हमारे जो खास करके इंचार्ज राजन ब्रदर और दूसरा ब्रदर भी है साइकिया ब्रदर्स और शिवानी दीदी, आप लोग क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो ग्रुप बनाना है। अगर ऑलरेडी है तो इट्स ओके, एक वेदम का ग्रुप बनाना है जिसमें जो जो वेद सीखने वाले सबको जुड़ाना है ना। और उसमें सुनने का प्रोसेस लगा देना है पूरा का पूरा, जब तक आरपी ना बने तब तक सुनने का प्रोसेस लगा देना है। अगर मेरे पास कोई एक ठो भी, मेरा ट्यूटर बहुत सारे है वेस्ट बंगाल में, एक ट्यूटर भी अगर खाली अगर समय दे पाएगा तो आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स में कंटिन्यू फॉर्म में वेद सिखाना, खास करके रुद्रमय सिखाना, नमकम सिखाने के लिए मैं लगा सकता हूँ अगर आप चाहे तो। क्योंकि इधर एट द सेम टाइम आरपी भी बनता जाएगा। आप लोग में भी कोई ना कोई आरपी तो बनना ही है। आरपी बनना माने खाली संयुक्त श्रुति सैनिक स्टूडेंट बन पाएगा ऐसा भी नहीं है ना। जो जो पहले से जानते हो आप, अगर कुछ पॉलिश ठीक तरह से किया जाए तो आप लोग सब आरपी बन सकते हैं। आरपी बनने के बाद आप ट्रेनर बनेंगे, फिर स्टेट के ऑफिशियल ट्रेनर बनेंगे। तो इसके लिए अभी तो समिति में सिखाने का दिन आ चुका है, बाकी पूरा स्टेट में आपको भी हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन आपका ग्रुप फॉर्म कीजिएगा और मैं एक दो कोशिश करता हूँ कोई एक ठो गुरु जो डेडिकेटेड हो। हालांकि मेरा जितना भी वेस्ट बंगाल का ट्यूटर है, वेस्ट बंगाल 1 and 2 का जितना भी ट्रेनर है, जितना भी आरपीज है, दे आर वेरी डेडिकेटेड। उनके हाथ में कोई ना कोई ग्रुप तो है। फिर भी किसी को पूछता हूँ, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपके साथ लगा दूंगा। वो ग्रुप के साथ रहेंगे, वो ग्रुप में क्या करेंगे, कभी कभी ऑनलाइन क्लास करेगी वो या करेगा, या फिर आपको कभी कभी इस तरह के क्लास करेंगे और फिर आपको मंत्र भेजेंगे। आप लोग वहाँ अपने मंत्र को सुन सुन के लीड फॉलो करके समय लेकर 15-20 दिन का समय लेकर फिर उसको डालना पड़ेगा अपना, वो करेक्शन कर देंगे। उस तरह से मतलब रेक्टिफाई करते जाना है खुद को। तो इसके लिए आर यू रेडी, आर यू ऑल रेडी? यस सर, एकदम। तो ये जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको फायदा भी बता दिया। कितना फायदा, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, यंग एज रहेगा। अभी जो
ENC वाला कमरे में छुट्टी के दिन जाकर लेपन लगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। नेचुरल ब्यूटीनेस, नेचुरल हैंडसमनेस आ जाएगा, यंग यूथफुलनेस आ जाएगा, दिमागी हालत सही रहेगा, चैंटिंग, घर में शांति कायम रहेगा। तो सबका रिक्वायरमेंट है आज के दिन में। हेल्थफुल रहेंगे आप लोग और डिलाइटफुल रहेंगे आप लोग। शार्पनेस आ जाएगा दिमाग में, है ना। फॉरगेटफुलनेस आज को दिन में बहुत बड़ा बीमारी हो चुका है, ये नहीं रहेगा। ये बहुत सारे फायदा है खुद का भी। और आप दूसरी चीज, स्वामी ने दिए हुए कार्य, यानी यू आर द चोजन वन। किसके लिए? युग परिवर्तन कर रहे हैं आप, पूरा सत्युग लगा रहे हैं अभी, ये भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग रेडी है तो ब्रदर राजन और शिवानी दी वैदेही से मेरा बाद में बात होगा। आप लोग ग्रुप को फोन कीजिएगा, उसके बाद मैं एक ट्यूटर में कोई ना कोई आसन के लिए मैं जुगाड़ करता हूँ। आज के क्लास मोटा मोटी इतना ही करते हैं हम लोग। एकदम समय हो गया 9:30 माने, अभी 1 मिनट बाकी है। तो मेरे बाद किसी को कुछ बोलना है तो मैं आपको अभी हैंड ओवर करता हूँ, या किस तरह से एंडिंग करना है आप लोग कर दीजिएगा। जय साई राम। मेरा बोलते समय अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, बाद में भी राजन ब्रदर या शिवानी दी के वहां से मुझे आप भेज सकते हैं। जय साई राम। साई राम सर। साई राम। और Brother Rajan, how do you conclude the program? I think with some Shanti mantra and all, no? Vaidehi? Yes, sir. I would like to, Sai Ram, I would like to request our Jain Pet coordinator, Sri Rajan Shaikia, to offer the vote of thanks and closing pranams, closing prayers. Sai Ram. Om Shri Sai Ram. My humble pranam at the lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. This online Veda training was successfully completed by the immense grace of Swami. Brothers and sisters, coming together is beginning. Working together is progress. Brother Narendra, State Veda Coordinator of West Bengal, deserve a special thanks for this. Also thanks to Brother Suman. And now I would also like to thank Sister Padmalata, Brother Bibhu of Odisha, of their support and encouragement. Thereafter, I would like to thank our state level office bearers, district level and committee office bearers, and all those who attend and help in our training and made it a success. Swasti Praryabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahesam Go Brahmanebhyo Shubhato Nityam Namaste-lokam Sukhino bhavantu Samasta-lokam Sukhino bhavantu Samasta-lokam Sukhino bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram brother. Sai Ram to all. Sai Ram brother. Very much impressive, elaborative, and very heart-touching deliberation. Thanking you all, Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sister Tata Padma, Sai Ram.
Sai Ram. Thank you for inviting Rajendra. Sai Ram. Sai Ram, Ashish. Sai Ram.